अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक प्रोफेशनल एजेंसी लैंडिंग पेज। और हम कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करेंगे इस लैंडिंग पेज को बनाने के लिए, बल्कि हम सेस यूज़ करेंगे और प्लेन सीएसएस यूज़ करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सेस के बहुत सारे फंडामेंटल्स और मतलब बेसिक्स पढ़े, बट उसको हमने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में अभी तक यूज़ नहीं किया। तो इसलिए मैंने इस वीडियो के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए सेस को चूज़ किया, कोई फ्रेमवर्क को चूज़ नहीं किया, ताकि जब मैं अभी वो सारे फंडामेंटल्स जो हमने बेसिक्स पढ़े हैं, मिक्सन्स हो गए, फंक्शंस हो गए और नेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें वो हम जो पढ़े, वो अभी एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में जब आप लोग देखोगे मुझे यूज़ करते हुए, तो इससे आपके स्किल्स और भी स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट का फोल्डर है जिसमें मेरे पास index.html है, और एक डिज़ाइन फोल्डर है जिसमें मेरे पास वो डिज़ाइन पड़ा हुआ है जो हम इस प्रोजेक्ट में बना रहे हैं। मैं आपको ये डिज़ाइन दिखा दूँ ज़रा। ये डिज़ाइन हम बना रहे हैं, और ये एक्चुअली एक एजेंसी लैंडिंग पेज है जिसमें हमारे पास नेव बार है, ये हेडर है, बैकग्राउंड इमेज हमने यूज़ किया हुआ है, फिर एक ब्यूटीफुल ज़बरदस्त किस्म का मतलब नीचे डिज़ाइन है, टेस्टिमोनियल्स है, ये सर्विसेज है, और नीचे फिर ये प्रोजेक्ट्स हो गए, और नीचे फुटर है, फुटर में फिर सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, और एक नेव बार है छोटा सा सोशल मीडिया फुटर में। तो ये सारा हम इसमें बनाएंगे, और इसको फिर हम रिस्पॉन्सिव करेंगे। मोबाइल में कुछ इस तरह हमारे पास ये दिखेगा, ये ज़बरदस्त। इसमें फिर यहाँ पर ये मेन्यू होगा मोबाइल का, जो कि हम बनाएंगे इसमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू से। इसको जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये मतलब अपीयर होगा, अदरवाइज़ ये हाइड होगा। और नीचे फिर वही सारा ज़बरदस्त परफेक्ट हमारे पास एक मोबाइल का डिज़ाइन है, लेआउट है, और इसमें हम ज़्यादातर फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड यूज़ करेंगे। और इसमें आप लोगों को, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है फ्लेक्स बॉक्स का, कि बहुत कमाल के ट्रिक्स है जो कि हम मतलब जब आप एक प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट बनाते हो, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाते हो, इसमें यूज़ होते हैं। तो हम इसमें वो यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो मैंने एडिटर में खोल दिया, और जैसे कि आप देख रहे हैं index.html में हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिंपल जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो है। इसमें एक मेटा टैग है और टाइटल है एजेंसी लैंडिंग पेज, और कुछ भी नहीं। ये आइकॉन के लिए हमारे पास एक लिंक है। अब हम इसमें चूँकि सेस यूज़ करेंगे, कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें सेस यूज़ करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सेस के बेसिक्स यूज़ किए सीखे हैं। आप लोगों में से जिनने वो वीडियो नहीं देखी है, जिनको सेस का नॉलेज नहीं है, तो वो पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि इसमें सारा डिज़ाइन हम सेस पे फोकस करेंगे। ये जो मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया हम सेस के थ्रू बनाएंगे। तो सेस के लिए पहले मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, ये स्टाइल के अंदर फिर मैंने दो फोल्डर बनाए, एक सेस का और एक CSS का। सेस के अंदर सेस फोल्डर के अंदर मैंने main.scss एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली फ़ाइल है। और CSS के फ़ोल्डर में कुछ भी हमारे पास नहीं, देखो ये खाली फ़ोल्डर है। तो अब हम इसमें कनेक्टिविटी बनाएंगे, और उसके लिए मैं कमांड लाइन में आ जाऊँगा। ये एडिटर के अंदर जो डिफ़ॉल्ट कमांड लाइन है, टर्मिनल है, उसमें मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ SAS_वॉच। फिर जो एक्चुअली मैं इस फोल्डर के अंदर चले जाऊँगा, CD assets, CD स्टाइल, इस तरह मैं ये स्टाइल फोल्डर के अंदर हूँ। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोल दूँगा SAS_वॉच, फिर SCSS फोल्डर मैंने बोला, फिर फुल कॉलम, फिर CSS, ये लिख के अपने एंटर कर देना है। और यहाँ पे अभी हमारे पास ये वॉचिंग शुरू हो जाएगा, सेस इज़ वॉचिंग फॉर चेंजेस। अब ये सेस जो है वो हमारे सेस SCSS फोल्डर के अंदर जो main.scss है उसको वॉच कर रहा है। अब इसमें हम जो भी लिखेंगे वो कंपाइल होकर CSS के फोल्डर में आएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, इसने फाइल ऑलरेडी एक बना दी जिसमें कुछ भी नहीं होगा। तो अभी आप ये सारा कनेक्टिविटी, ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप, मैं मतलब स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी पिछली वाली जो वीडियो है, बहुत शॉर्ट 30 मिनट की वीडियो है, बट आप इसमें आपको कम्प्लीटली आइडिया हो जाएगा सेस के बारे में, आप सीख जाएंगे और इस प्रोजेक्ट में आप फॉलो कर पाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जब मैं कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ, कोई भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले मैं उसका HTML का जो HTML कोड है, जो स्ट्रक्चर है, वो सबसे पहले मैं वो क्रिएट करता हूँ। मैं इस तरह नहीं करता कि पहले नेव बार का HTML लिख लेता हूँ, फिर उसको डिज़ाइन करता हूँ, फिर हीरो सेक्शन का या जो भी जम्बोट्रॉन होता है उसका HTML लिख दूँ, फिर उसका CSS लिख दूँ। ये ऐसा अगर आप लोग करते हो तो ये भी एक मतलब हर किसी का अपना स्टाइल होता है। मेरा स्टाइल ये है कि मैं जो भी पेज बनाता हूँ, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये पेज बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस पेज का पूरा HTML सबसे पहले लिख दूंगा, जो भी HTML होगा अपने माइंड में, मतलब
वो बनाता रहूँगा कि अच्छा इसके लिए नेव यूज़ होगा, यहाँ इसके लिए मैं सेक्शन यूज़ करूँगा, फिर इसके अंदर H2 यूज़ करूँगा। मैं उसको मतलब अपने माइंड में उसको CSS देते रहूँगा, उसको डिज़ाइन बनाता रहूँगा और इस तरह मैं वो सारा HTML लिख लूँगा। तो सबसे पहले यहाँ भी मैं वही करता हूँ, सबसे पहले मैं HTML लिख लेता हूँ। बट HTML का जो ये प्रोसेस है ये मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। इस तरह नहीं होगा मैं डिव लिखूँ फिर उसको क्लास दूँ, जिस नॉर्मल प्रोसेस है इसमें मतलब अभी आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड में और स्किप करता जाऊंगा इसमें जो एक्स्ट्रा टाइम होगा, और आप लोगों को जल्दी जल्दी HTML दिखा दूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक डिव लिख लेता हूं जिसको मैं लेता हूं साइट रैपर। इसका कुछ खास काम नहीं, जिसमें अपने सारे HTML कोड को एक डिव के अंदर बंद करना पसंद करता हूँ। फिर उसके अंदर मैं एक सेक्शन लूँगा, कहूँगा सारा जो वेबसाइट होगा, जो पेज होगा, हम वो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। मतलब ये हमारा एक सेक्शन हो गया, ये हीरो सेक्शन इसको आप नाम दे सकते हो, या फिर सर्विसेज सेक्शन ये हमारे पास हो गया, ये भी सर्विसेज सेक्शन है, ये अबाउट सेक्शन एक्चुअली, ये सर्विसेज सेक्शन, ये टेस्टिमोनियल्स, ये प्रोजेक्ट्स और ये फुटर। इस तरह हम सेक्शन में डिवाइड करेंगे। एक सेक्शन लिया मैंने, उसको मैंने क्लास दिया हीरो सेक्शन और ID दी हीरो सेक्शन कैमल केस में। इसके अंदर मैंने नेव टैग लिया और उसको क्लास में दिया मेन नेव बार। साथ साथ में मैं साइड में आप लोगों को ये डिज़ाइन दिख रहा होगा, तो मैं साथ साथ में आपको हाईलाइट करता जाऊँगा अभी मैं कौन सा सेक्शन पे काम कर रहा हूँ। तो एक्चुअली अभी मैं जो डिज़ाइन में हमारा जो नेव बार है, हीरो सेक्शन है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। हीरो सेक्शन के अंदर फिर जो हमारा नेव बार है, फिर लेफ्ट साइड में हमारे पास आएगा लोगो। तो लोगो के लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ, और डिव में अंदर फिर मैं SVG इमेज ले लेता हूँ। तो ये मैंने डिव ले लिया लोगो, और उसको मैंने क्लास दिया लोगो, और फिर स्पेस के साथ एक और क्लास दिया नेव बार डैश लोगो। तो और उसके अंदर फिर मैंने SVG ली, जो कि हमारे पास डिज़ाइन में पड़ी हुई है। ये एसेट्स के अंदर हमारे पास इमेजेस में ये हमारे पास लोगो SVG इमेज पड़ा हुआ है, और ये वो लोगो है जो इस डिज़ाइन में यूज़ हुआ है। तो ये SVG में इसके अंदर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और उसको कुछ डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स मिलेगा जिसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ में मैं इसको कमेंट भी करता जाऊँगा। कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपनी आदत बनाए, कमेंट ज़रूर यूज़ किया करें। तो ये हमारे पास नेव बार के अंदर लेफ़्ट साइड हो गया। अब राइट साइड में हमारे पास जो एक्चुअल नेव बार है, जो लिंक्स है, वो हम यूज़ करेंगे। तो मैंने एक UL लिया, उसको क्लास दिया नेव बार, और ये हिडन नेव बार मैंने क्लास दिया, जिसको आपको मतलब मैं दिखाऊंगा कैसे इसको हम यूज़ करेंगे। बट ये क्लासेस मैंने इसको दिया, एक नेव बार, एक हिडन नेव बार। ID मैंने इसको दी मेन नेव बार, उसके अंदर LI है, और LI के अंदर फिर ये हमारे पास A लिंक है, और इसको मैंने क्लास दिया हुआ है मेन नेव बार डैश लिंक। और अबाउट सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट ये मैंने उसको वो दिए है। जो लास्ट वाला लिंक है उसको मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्लास दिया हुआ है। ये नॉर्मल क्लास है मेन नेव बार जो सबको मिला हुआ है, और उसको मैंने ये क्लास एक्स्ट्रा दिया हुआ है मेन नेव बार डैश लिंक डैश एक्टिव। आप अगर डिज़ाइन में देख रहे होंगे, ये लास्ट वाला जो लिंक है कॉन्टैक्ट का, वो हाईलाइट है, तो उसको हम थोड़ा सा अलग से डिज़ाइन देंगे। बाकी जितनी क्लासेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं सारे बाद में यूज़ भी करूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ जब मैं HTML लिखता हूँ, मैं अपने जो माइंड में डिज़ाइन बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि जितने क्लासेस मैं दूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं मतलब मैं वो यूज़ करूँ, बट मेरे पास होना चाहिए, मुझे बार बार HTML में ना आना पड़े। मैंने अपने जहन में जो आइडिया बनाया होता है, जो डिज़ाइन बनाता रहता हूँ, उस हिसाब से मैं क्लासेस देता रहता हूँ। तो बाद में उसको देखेंगे कौन से हम यूज़ करने, कौन सा यूज़ नहीं करने। तो ये हमारा नेव बार कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है ना, ये जो हीरो सेक्शन के अंदर जो दूसरा कंटेंट है, जिसमें लिखा हुआ है वी आर क्रिएटिव्स, और ये एरो है। तो अब इस सेक्शन पे आते हैं, और ये इमेज जो है, अभी हमारा ये वाला पार्ट पूरा हो गया। तो इसके लिए मैंने एक डिव लिया हुआ है, उसको मैंने क्लास दिया हीरो कवर। उसके अंदर फिर एक और डिव है, इसके अंदर फिर हमारे पास एक H1 है, जिसको मैंने क्लास दिया हुआ है हीरो कवर टाइटल। और इसमें जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है वी आर क्रिएटिव्स, और हीरो कवर एरो, जिसमें अगेन वो SVG पड़ा हुआ है। जो एरो है, जो आइकन है, वो भी हमारे पास प्रोजेक्ट में बड़ा हुआ है, फोल्डर में बड़ा हुआ है। ये सारा मैं आपके साथ ये एसेट शेयर कर दूंगा बाद में। आप लोग अगर बना रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो अब इसको यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। तो ये हमारा ये कंटेंट, ये सेक्शन पूरा हो गया, हीरो सेक्शन का हमारा पूरा हो गया। अभी हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि अबाउट का है। तो उसका HTML बहुत ही ईजी है। अगेन उसके लिए मैं एक सेक्शन ले लूँगा, और सेक्शन को मैंने क्लास दिया अबाउट सेक्शन एंड ID अबाउट सेक्शन कैमल केस में, और इसको मैं कमेंट दे देता हूँ अबाउट सेक्शन। अच्छा, अब अबाउट सेक्शन में हमारे पास क्या है कि 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, और उसका सिचुएशन कुछ इस तरह है कि टेक्स्ट पहले रो में टेक्स्ट लेफ्ट पे है और इमेज राइट पे है, फिर इमेज लेफ्ट पे है और टेक्स्ट राइट पे है, डिफरेंट है। तो आप इसको इस तरह हमने बनाना है, 2 रोज़ लेने हैं, और उसके अंदर फिर हमारे पास कॉलम्स होंगे। तो मैं अपने HTML में आता हूँ। यहाँ पर मैंने एक डिव लिया, जिसको मैंने क्लास दिया अबाउट डैश रो। फिर उसके अंदर मैंने एक डिव लिया, उसको मैंने दिया अबाउट डैश बॉक्स
या अबाउट डैश कॉलम भी आप दे सकते हो, बट ये एक स्पेसिफिक बॉक्स हो गया। और फिर उसको मैंने एक और एक्स्ट्रा क्लास दिया कि अबाउट डैश बॉक्स डैश टेक्स्ट, मतलब इससे पता चलता है कि हमारे पास टेक्स्ट वाला सेक्शन है। तो इसके अंदर हमारे पास जो HTML होगा वो कुछ इस तरह हो कि एक डिव है, उसको मैंने क्लास दिया इनर, इसके अंदर फिर H2 है जिसमें हमारे पास वो टेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म यूर ब्रांड, और फिर पी टैग के अंदर वो सारा का सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, और फिर पी के नीचे हमारे पास जो ए टैग है उसको मैंने क्लास दिया हुआ है येलो, क्योंकि अगर आप डिज़ाइन में देखोगे तो उसके नीचे एक येलो लाइन है, तो इस क्लास से हम वो बनाएंगे। और इसके अंदर फिर नॉर्मल जो लर्न मोर है। तो ये हमारे पास एक रो हो गया, रो के अंदर हमारे पास एक कॉलम हो गया, और कॉलम के अंदर वो ये टेक्स्ट वाला कॉलम हो गया। तो अब इसी रो के अंदर इस टेक्स्ट वाले डिव के बाद हम दूसरा कॉलम बनाएंगे जिसको होगा इमेज का। यहाँ पे मैंने कमेंट किया क्योंकि फर्स्ट वाला बॉक्स खत्म हो गया, ये दूसरा होगा, इसमें हमारे पास वो इमेज है। और इमेज में मैंने क्या किया कि इमेज में मैंने पिक्चर टैग यूज़ किया हुआ है। पिक्चर टैग या फिर आप पिक्चर टैग भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इमेज टैग में SRC सेट भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने पिक्चर टैग यूज़ किया हुआ है। पिक्चर टैग में हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हम मल्टीपल सोर्सेज दे सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इमेज जो है मैं उसको बता रहा हूँ ये मीडिया क्यूरीज के थ्रू कि ये मतलब इसका अपना एट्रीब्यूट है सोर्स का, इसके थ्रू मैं बता रहा हूँ कि जब इससे स्क्रीन का साइज़ इससे कम हो, इससे ज़्यादा हो, तो डेस्कटॉप वाला इमेज यूज़ करो। ये डेस्कटॉप, इसके अंदर हमारे पास जो एसेट्स है इसके अंदर डेस्कटॉप का एक फोल्डर है, उसमें सारे डेस्कटॉप के इमेजेस पड़े हुए हैं। तो जब डेस्कटॉप होगा, जब 650 से ऊपर का साइज़ होगा तो ये इमेजेस यूज़ होंगे, और जब इससे ऊपर होगा तो फिर मोबाइल का साइज़ छोटा साइज़ दे, तो इससे ऊपर हो तो ये मोबाइल का यूज़ होगा। सोर्स एट्रीब्यूट के साथ मैंने डिफ़ॉल्ट एक इमेज यूज़ किया हुआ है कि अगर कोई ऐसा ब्राउज़र हो जो इस पिक्चर टैग को सपोर्ट ना करे या किसी भी रीज़न से ये दोनों ना चले, तो उसके मतलब ये वाला ये एग्जीक्यूट करो, ये वाला इमेज आएगा। तो ये परफेक्ट हमारे पास एक रो बन गया जिसके अंदर हमारे पास दो कॉलम है, एक इमेज का टेक्स्ट का और एक इमेज का। यहाँ पर जो इमेज वाले बॉक्स इसको मैंने एक्स्ट्रा क्लास दिया हुआ है डैश इमेज के साथ, तो इससे हमें पता चलेगा। अब इसी रो के नीचे हमें दूसरा रो पेस्ट कर देता हूँ जिसको जो सेम ही होगा बट उलट होगा। सबसे पहले इमेज आएगा, इमेज वाला कॉलम आएगा, फिर उसके बाद टेक्स्ट वाला आएगा, उसको सेम क्लास से अप्लाई है, सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज हो गया, बाकी कुछ भी नहीं, सिंपल ये। तो ये हमारे पास जो अबाउट वाला सेक्शन है ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो सर्विस का सेक्शन है। तो सेम मैंने एक सेक्शन टैग लिया और उसको मैंने सेक्शन डैश सर्विसेज डैश सेक्शन क्लास दिया, और सर्विसेज सेक्शन आईडी दी कैमल केस में। इसके अंदर फिर मैं एक और डिव लूँगा जो का होगा, उसको मैं क्लास दूंगा सर्विसेज। ये इसके अंदर जो मेन सर्विसेज होंगे वो होंगे, और फिर उसके अंदर हमारे पास होगा सर्विस एक टैग, सिंपल एक सिंगल सर्विस के लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 सर्विसेज है, हर एक सर्विस के लिए अलग टैग लेंगे। फिर सर्विस टैग के अंदर हमारे पास सेम मैं वो पिक्चर टैग यूज़ करूँगा पिक्चर के लिए, इसको मैं एक डिव में भी बंद कर सकता हूँ इस तरह। फिर इस डिव के नीचे हमारे पास एक और डिव होगा जिसको मैंने क्लास दिया हुआ है सर्विस इन्फो, और इसको मैंने क्लास दिया हुआ है एक ग्रीन। इसके अंदर फिर हमारे H3 टैग है जो कि सर्विस का टाइटल, उसमें लिखा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइन, एंड पैराग्राफ में वो सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है। दैट्स इट, हमारे पास ये एक सर्विस पूरा हो गया, एक कॉलम पूरा हो गया हमारा। इसके नीचे फिर मैं दूसरा सर्विस का बॉक्स बना दूंगा, कॉलम बना दूंगा। सेम वही चीज़ इसमें भी है, इमेज यूज़ हुआ है, और इसमें 2 इमेजेस हैं, मोबाइल के लिए अलग, डेस्कटॉप के लिए अलग। और फिर सर्विस इन्फो डिव के अंदर हमारे पास जिसको मैंने ब्लू क्लास दिया हुआ है, उसके अंदर फिर H3 के अंदर फोटोग्राफी और पी के अंदर सारा पैराग्राफ है। तो हमारे पास सर्विस का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है वो टेस्टिमोनियल्स का। टेस्टिमोनियल सेक्शन के लिए मैंने सेम सेक्शन टैग लिया, और उसके अंदर फिर मैं सबसे पहले एक डिव लूँगा जिसको मैंने टेस्ट डैश हेडर दिया हुआ है, क्योंकि इसमें हमारे पास इस सेक्शन का हेडर भी है, तो टाइटल है जिसमें लिखा हुआ है क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स। इसके बाद हमारे पास एक डिव होगा जो कि सारे टेस्टिमोनियल्स इसके अंदर होंगे, और उसको मैंने क्लास दिया हुआ है टेस्टिमोनियल्स। और फिर जैसे कि आपको पता है मैं एक डिव ले लूँगा सिंगल टेस्टिमोनियल के लिए, और उसको मैंने क्लास दिया सिर्फ टेस्टिमोनियल। और फिर इसके अंदर हमारे पास जो टेस्टिमोनियल का इमेज है, जो यूज़र का इमेज है, वो इसमें होगा, और सिंपल इमेज टैग इसमें मैंने यूज़ किया, क्योंकि ये छोटा इमेज है, चाहे छोटा स्क्रीन हो या बड़ा स्क्रीन हो, ये इमेज छोटा ही होना है, इसका साइज़ ही छोटा है, तो इसके लिए कोई पिक्चर टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इमेज टैग मैंने यूज़ कर दिया। और उसके बाद फिर मैं टेस्टिमोनियल इन्फो, मतलब जो इस बंदे का इन्फॉर्मेशन है, जो यूज़र है, इसके लिए मैं एक टैग लूँगा, और उसको मैंने क्लास दिया हुआ टेस्टी डैश इन्फो, और उसके अंदर फिर एक पी के अंदर वो सारा पैराग्राफ, फिर नेम एक डिफ के अंदर, और फिर एक डिजिग्नेशन जो इस बंदे का डिजिग्नेशन है वो। तो ये हमारे पास एक कॉलम टेस्टिमोनियल्स का बन गया, और इसी को ही मैं 3 मरतबा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इधर, और इसमें ये इमेजेस में चेंज कर देता हूँ सारे, सब में मैंने इमेजेस चेंज कर दिया और टेक्स्ट भी चेंज कर दिया। तो हमारे पास सिंपल एक टेस्टिमोनियल का सेक्शन बन गया, उसके अंदर हेडर है और फिर 3 कॉलम्स है इसके अंदर।
तो टेस्टिमोनियल के सेक्शन के बाद अब हमारे पास है प्रोजेक्ट का सेक्शन। प्रोजेक्ट्स का सेक्शन बहुत ही ईजी है, उसमें भी सिंपल मैंने प्रोजेक्ट्स एक सेक्शन लिया है जिसको मैंने क्लास दिया हुआ है प्रोजेक्ट्स डैश सेक्शन का और आईडी दी है प्रोजेक्ट सेक्शन कैमल केस में। फिर सेम उस तरह मैंने एक फोल्डर लिया है जिसके अंदर सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, उसको मैंने प्रोजेक्ट्स का क्लास दिया हुआ है। इसके अंदर सारे प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ स्टार्ट हुए और यहाँ एंड हुआ है। फिर एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए एक क्लास लिया जिसको मैंने प्रोजेक्ट विदाउट एस मतलब सिंगल एक कॉलम के लिए एक क्लास लिया हुआ है। उसके अंदर एक प्रोजेक्ट होगा जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ बंद हुआ है। इसके अंदर फिर हम अगेन हमारे पास पिक्चर टैग है और सेम उसमें मोबाइल के लिए अलग और डेस्कटॉप के लिए अलग इमेज है और एक डिफ़ॉल्ट इमेज है। फिर नीचे एक सिंपल सा प्रोजेक्ट इन्फो जिसमें प्रोजेक्ट का टाइटल है और ए लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो सिंगल प्रोजेक्ट पे जाएंगे। सेम उसी को भी तीन मरतबा कॉपी 3-4 मरतबा कॉपी किया है और उसमें इमेजेस चेंज हुए। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट का सेक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो सेक्शन है वो फुटर का है। फुटर के सेक्शन के लिए मैंने एक फुटर टैग लिया जो कि हमारे पास एक टैग है, यहाँ पर हम सेक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फुटर और हेडर ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो फुटर का सेक्शन मैंने लिया, उसको मैंने क्लास दिया मेन फुटर। उसके बाद फिर मैंने उसको इसके अंदर एक डिव बनाया जो कि लोगो उसमें होगा फुटर डैश लोगो और उसके अंदर सेम एसवीजी पड़ा हुआ है, सेम लोगो पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद एक और मैंने ULLI लिया, उसको मैंने क्लास दिया फुटर डैश नेफ बार। अब ये जो आपको नेफ बार नज़र आ रहा है इसमें ये वाला नेफ बार है, सिंपल ULLI है और उसके अंदर फिर ए लिंक से सारे और उसमें फिर वो लिखे हुए हैं। इसके आप कॉपी बना सकते हो और भी मतलब 4-5 भी यूज़ कर सकते हो, बस इस डिज़ाइन में हमने 3 लिए। उसके बाद फिर हमारे पास है ये सोशल मीडिया, जिनसे जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं जो आइकॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं उसके लिए भी सिंपल ULLI लिया हुआ है। UL है उसको फोटर डैश सोशल का क्लास दिया हुआ है। फिर उसके अंदर LI है, फिर A है, A को मैंने क्लास दिया फोटर सोशल आइकॉन और उसके अंदर SVG है जो कि ये फेसबुक ट्विटर इसका जो आपको दिख रहा है यही SVG है और कुछ नहीं। और उसके साथ हमारा HTML का जो मार्कअप है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम आएंगे एक्चुअल काम पे जो कि हमारे पास सेस है। अभी हम आएंगे सेस पे और सेस का हमारे पास मैंने ऑलरेडी लिंक इसका बना दिया है, नीचे वो चल रहा होगा, आई होप यस वो चल रहा है नीचे। तो वो देख रहे हो हम जो भी चेंजेस अब ये सेस वाले फाइल में हमारे जो भी चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिक हमारे लिए सेस बनाता रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे भी डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें देखनी चाहिए उसको, मतलब सबसे पहले वो ज़रूरी होती है। आप सबसे पहले ये करें कि डिज़ाइन को सारा स्टडी करें, आपको कुछ चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले तो ये कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको रिपीट होंगी तो वो आप माइंड में रख लें। दूसरी बात ये कि आप देख लें कि फ़ॉन्ट्स कौन सा यूज़ हुआ है, जो आपको डिज़ाइन दिया गया है इसमें फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ हुआ है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे ये अलग फ़ॉन्ट है, ये देखो ये पैराग्राफ के लिए यहाँ पे अलग फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है और जो टाइटल्स और लिंक्स हैं उनके लिए अलग फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। तो हमें मतलब 2 फ़ॉन्ट्स चाहिए होंगे। तीसरी बात यह कि जो कलर्स यूज़ हुए इसमें तकरीबन 3-4 किस्म के कलर्स यूज़ हुए। ये एक ग्रेश ब्लैक कुछ कलर है, ये ग्रे कलर यूज़ हुआ है, इसमें वाइट कलर इसमें यूज़ हुआ है और ये अलग कुछ कलर है जो कि इससे मिलता जुलता है और ये अलग कुछ ब्लू है जो इससे मिलता जुलता है। मतलब हमें कलर्स भी कुछ डिफरेंट चाहिए होंगे। तो ये चीज़ें आपको पहले लेनी पड़ेगी। इस तरह नहीं कि आप जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे फिर ढूंढते फिरते रहेंगे कि अच्छा ये कलर कौन सा है वो कलर कौन सा है। तो आपने जैसे किसी से प्रोजेक्ट लेना है, चाहे अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो या फिर फ्रीलांस में काम कर रहे हो, जब आपको कोई प्रोजेक्ट दे, ये डिज़ाइन दे, PSD दे या इलस्ट्रेटर का फाइल दे, तो आपने ये सारे एसेट्स जो इमेजेस इसमें यूज़ हुए हैं, जो कलर्स इसमें यूज़ हुए हैं, जो फॉन्ट इसमें यूज़ हुए हैं, सब आपने डायरेक्ट डिमांड करने हैं। आपने अपने बॉस को बताना है, अपने मैनेजर को बताना है कि अच्छा मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ लेकिन इसमें जो फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, अगर आपको सेम डिज़ाइन चाहिए तो मुझे ये फ़ॉन्ट प्रोवाइड कर दें। अगर आपको सेम पिक्सल बाय पिक्सल डिज़ाइन चाहिए तो मुझे ये कलर्स भी दे दें, मुझे ये फ़ॉन्ट भी दे दे, मुझे ये इमेजेस भी दे दे। तो ये सारे आपने मांगने हैं। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ करनी है। तो इसमें हमारे पास जो 2 फ़ॉन्ट यूज़ हुए, सबसे पहले मैं उसको यहाँ स्टॉप पे इंपोर्ट कर दूंगा जो कि गूगल फ़ॉन्ट से इजीली मिल जाते हैं। एक हमारे पास ये फ़ॉन्ट है और एक ये फ़ॉन्ट है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आएंगे वो कलर्स है, जो इसमें कलर कौन से यूज़ हुए। तो वो कलर्स जो इसमें यूज़ हुए वो मैंने फाइंड आउट किया, वो सारे मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैं शेयर कर दूँगा आप लोग का सारे कलर्स का जो गाइड है। ये मेरे पास ये कलर्स जो है जो कि मैंने सेस के जो वेरिएबल्स है उसमें मैंने सारे स्टोर कर दिए। ये रेड सॉफ्ट, येलो सॉफ्ट जो इसमें यूज़ हुए कलर्स, और ये कलर जो है ग्रीन, ये ब्लू, ये सारे ग्रेश, ये सारे इसमें यूज़ हुए हैं। तो ये सारे मैंने वेरिएबल्स में रख दिए। अब जिस मतलब थ्रू आउट सारे प्रोजेक्ट्स में जो मैं यूज़ करूँगा तो मैं बार बार ये कलर्स का कोड यूज़ नहीं करूँगा, मैं जस्ट ये वेरिएबल यूज़ करूँगा। अगेन मैं आपको बता दूँ, अगर आपको सेस अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो आप पहले सेस के बेसिक्स पढ़ ले, इसमें इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप सबसे पहले बेसिक्स पढ़ ले, फिर यहाँ पर आप कंटिन्यू करें। नेक्स्ट जो हमने ये चीज़ करनी है वो ये कि हमने, अगर आप मैं इसको रन कर दूँ, अभी तक हमने इसको वैसे रन भी नहीं किया,
सेव कर दूँ मैं, और यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक इस पर करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये हमारे पास ओपन हो गया। देखो सारे हमारे पास ओपन, ये जो हमने HTML बनाया वो सारा यहाँ पर हमारे पास है। अब एक और चीज़ जो हमने करनी है वो ये कि इसको मतलब जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल को असाइन हुए हैं ब्राउज़र की तरफ से वो हमने हटाने, क्योंकि हमने अपने देने। अब वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो उसको, ये डॉट्स मिले हुए हैं, इनके दरमियान में मार्जिन है, पैडिंग है, ये साइड में आप देख रहे हो ये स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग हमें नहीं चाहिए। ये देखो ये सारे स्पेस, इनके दरमियान में जो स्पेसिंग, इनके दरमियान में स्पेसिंग, ये सब कुछ भी स्पेस हमें नहीं चाहिए। कुछ साइज़ नहीं चाहिए, इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है, ये हमें नहीं चाहिए। हमने अपने साइज़ देने, हमने अपने हिसाब से डिज़ाइन को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमने सारा सब कुछ हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक ये कर सकते हैं कि आप मतलब बॉडी को, HTML को, H1 को, सबको इस तरह आप टारगेट कर दो, और सबको इस तरह कर दो कि मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, ये सारा आप सेव कर दो। और एक चीज़ हम और करेंगे, यहाँ पर हम लिंक बनाएंगे। अभी तक हमने लिंक नहीं बनाया, और ये हमारे पास है एसेट्स फोल्डर के अंदर, स्टाइल्स के अंदर हमने CSS का फाइल लिंक करना है, CSS का नहीं। जैसे मैं सेव कर दूँ और अपने डिज़ाइन में आ जाऊँ, देखो वो मार्जिन पैडिंग ख़त्म हो गया, बट साइज़ अब भी है सारी चीज़ में। मतलब बहुत सी चीज़ें आप मतलब डिफ़ॉल्ट जो फोकस होता है, डिफ़ॉल्ट जो क्रोम की तरफ से या फायरफॉक्स की तरफ से जो इनपुट्स को आउटलाइन मिले होते हैं या शेडोज़ मिले होते हैं, वो सब हटाने के लिए बहुत सारा मतलब इस तरह लिखना पड़ता है। तो इसके लिए डिफ़ॉल्ट आपको रिसेट, उसको बोलते हैं reset.css या reset CSS या फिर बेसिक CSS, आप कुछ भी बोल सकते हो, लोगों ने बनाए हुए हैं। तो उसमें से जो एक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो reset.css है हमारे पास, वो हम यूज़ कर लेंगे इसको। तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना दूँगा और इसको मैं लिख दूँगा reset.scss, और इसमें मैं सारा सेव कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। ये देखो एक reset CSS है, ये आपको मिल जाएगा, मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगा। उसमें क्या किया है बेसिकली कि हर टैग को टारगेट किया, सबसे मार्जिन, बॉर्डर हटाया हुआ है, फोकस से मतलब आउटलाइन हटाया हुआ है, बॉडी को लाइन हाइट मतलब नॉर्मल दिया हुआ है, हर चीज़ मतलब ये बेसिक जो क्रोम की तरफ से, जो ब्राउज़र की तरफ से जो डिफ़ॉल्ट CSS मिला होता है, स्टाइल मिला होता है, वो इसने हटा दिए। अब मैं मेन पे आ जाऊँगा, और जो हमारा मेन .cs है इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ टॉप पे इसको इंपोर्ट कर दूँगा, इंपोर्ट, और फिर कोड के अंदर मैं बोल दूँगा reset। और जैसे मैं इसको सेव कर दूं, अब देखो हमारा सब कुछ वो नॉर्मल आ गया। इससे वो डॉट्स वोट हट गए, स्पेसिंग हट गया। ये देखो ये अब टाइटल मतलब H1 और P दोनों सेम हो गए। अब ये H1 के टैग के अंदर बंद है, बट उससे जो डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है वो सारा हट गया। अब इसको हम अपनी मर्ज़ी से मुताबिक सारे स्पेसिंग और पैडिंग, मार्जिन, हर चीज़ दे सकते हैं। मैं इसमें एक और भी फाइल बना दूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा base.scss। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो कॉमन CSS होगा जो कि तकरीबन सबके लिए सेम होगा, वो हम इसमें लिखेंगे। तो इसमें भी आप लिख सकते हो, बट हम इसके लिए मैंने एक अलग फाइल बनाया ताकि ईजी रहे। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि मैं आ जाता हूँ बॉडी पे, बॉडी टैग, और बॉडी को सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ कि जो हमारे ओवरऑल डॉक्यूमेंट का जो साइज़ होगा वो क्या होगा। तो वो मैंने 18 पिक्सल दे दिया, हमारा 18 पिक्सल साइज़ होगा। नेक्स्ट इसके बाद मैं जो हमारे ओवरऑल बॉडी को जो फ़ॉन्ट असाइन होगा वो भी मैं दे दूँगा। तो हमने 2 फ़ॉन्ट ऑलरेडी इंपोर्ट किए हुए हैं, तो उसको मैं क्या कर दूँगा कि फ़ॉन्ट 1 वेरिएबल के अंदर मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया, सिंपल फ़ॉन्ट फैमिली के सामने जो हम लिखते हैं, और फ़ॉन्ट 2 के अंदर ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे मैं इसको असाइन कर दूँगा बॉडी को फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट 1। ये हमारा जो फ़ॉन्ट 1 है ये ओवरऑल हमारे बॉडी पे अप्लाई होगा, जो कि इस तरह का फ़ॉन्ट है। 18 पिक्सल भी हो गया, ये साइज़ थोड़ा बड़ा था ब्राउज़र का, मैंने छोटा कर दिया, जो कि हमारे पास ऐसे हो गया। ये हमारा सारा मतलब 18 पिक्सल है सारे ब्राउज़र का। अब जहाँ जहाँ टाइटल्स के लिए और लिंक्स के लिए जो हमें फ़ॉन्ट 2 चाहिए होगा वो हम चेंज करते जाएंगे, बाकी सब के लिए हमारा ये चलेगा। अब हम ऑलमोस्ट रेडी है बाकी सारा काम करने के लिए। सबसे पहले हीरो सेक्शन पे आते हैं, जो हमारा ऊपर का सेक्शन है, तो उसको मैंने क्लास दिया हुआ है हीरो सेक्शन, और उसको मैं दे दूंगा हाइट 100 VH। ये हमारे पास एक पॉइंट है जिससे हम % यूज़ कर सकते हैं, पिक्सल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह व्यू हाइट मतलब जितना भी स्क्रीन का व्यू है जितना है उसके मुताबिक हाइट ले लो। तो उसको अगर मैं बैकग्राउंड कलर रेड दे दूँ तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मतलब हाइट ले लिया सारा। देखो जितना भी स्क्रीन होगा उतना उसने हाइट ले लिया। इतना ही हमें होम के लिए, ये जो हीरो सेक्शन है उसके लिए हमें फुल हाइट चाहिए। तो ये मैंने बैकग्राउंड कलर हटा दूंगा। इसके लिए हमें एक्चुअली बैकग्राउंड इमेज चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड और फिर URL के अंदर जो हमारे पास इमेज है, एक स्टेप पीछे जाओ, इमेज के अंदर हमारे पास डेस्कटॉप में है, ये है इमेज हेडर, ये हमारे पास है। तो ये मैं दे दूंगा, और फिर उसको मैं कुछ एट्रीब्यूट से ये हमारे पास रिपीट ना हो और सेंटर में रहे, पोजीशन हम इसको सेंटर दे देंगे।
जो भी मतलब साइज़ हो उसमें सेंटर में रहना चाहिए। फिर बैकग्राउंड साइज़ भी मैं इसको यहाँ पर दे दूँगा और वो कवर। तो अभी चेक करते हैं इसको। ये देखो ये हमारे पास ये हीरो सेक्शन आ गया। नेक्स्ट इसमें हमारे पास ये नेव बार है, तो नेव बार को अब डिज़ाइन करते हैं। सेस के में हम नेस्टिंग सेलेक्शन कर सकते हैं, तो इसके अंदर ही मैं सेलेक्ट कर दूंगा मेन नेव बार। अभी अगर आप प्लेन सीसेस यूज़ कर रहे हो तो ये नेस्टेड आपका काम नहीं आएगा, तो आप यहाँ पर नीचे आप लिखोगे। उसके इसको मैं अब दे दूंगा विड्थ। एक और चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया, और वो ये कि जो आपका डिज़ाइन का जो लेआउट होगा आपने वो भी देखना है साथ साथ में। आपका जो डिज़ाइन का लेआउट है वो क्या है, वो मतलब बॉक्स लेआउट है, सेंटर में है, या फ्लूइड है, मतलब एज टू एज टच है। तो अब इसमें अगर हम देखेंगे इस डिज़ाइन में ये हमारे पास ऐसा दिख रहा है कि ये एज टू एज टच है, मतलब एक को लेफ्ट से लेकर राइट तक ये सारा का सारा स्पेस नहीं लिया हुआ, ये बॉक्स लेआउट नहीं है। इसके बाज़ सेक्शन जो है ये वाला आप देख लो, ये भी बॉक्स लग रहा है, ये बॉक्स सेक्शन है। यहाँ पे ये नेव बार देख लो, ये भी मतलब साइडों से मतलब थोड़ा सा इस तरह है, तो ये भी आप इसको बॉक्स कह सकते हो। बट ये सारे सेक्शन जो दूसरे हैं ये सारे मतलब एज टू एज लगे हुए हैं। ये कलर्स देखो आप साइडों में मतलब वाइट नहीं है, तो ये हमारे पास बॉक्स लेआउट नहीं है, एक चीज़ तो कंफर्म है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये नेव बार सेंटर में, तो इसको मैं विड्थ दे दूँगा 40 पिक्सल। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ है। नॉर्मल जो छोटा लैपटॉप होता है उसका 1260 या 1280 होता है, जो बड़ा लैपटॉप होता है तकरीबन इतना उसका वेट होता है। तो ये मैंने एक साइज़ दे दिया, और फिर उसको मैं मार्जिन ऑटो कर दूंगा, उसको सेंटर में ले आऊँगा। पैडिंग में इसको दे दूंगा 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, थोड़ा सा उसको पैडिंग मिल जाए, ऊपर से नीचे आ जाए। इसको मैं सेव कर देता हूँ, चेक करते हैं। ये देखो ये हमारे पास इधर आ गया, तो परफेक्ट है। अब इसमें क्या हमने करना है कि लोगो लेफ्ट पे रहे और बाकी सारा का सारा मेन्यू जो है वो राइट पे आए। ये हम फ्लोट के ज़रिए कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम फ्लोट नहीं यूज़ करेंगे। हम जो मॉडर्न डिज़ाइनिंग के जो टूल्स है, जो प्रॉपर्टीज़ है, वो हम यूज़ करेंगे। तो उसमें एक जो हमारे पास है वो फ्लेक्स है, तो हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। अब ये मैं पेरेंट पे काम कर रहा हूँ नेव बार पे, तो उसके अंदर हमारे पास 2 चाइल्ड है, एक ये है मेन नेव बार के अंदर हमारे पास एक ये चाइल्ड है, और ये डायरेक्ट एक ये चाइल्ड है। तो उसके अंदर जैसे मैं फ्लेक्स मैंने इसको दे दिया, तो ये दोनों लेफ़्ट राइट में चले जाएंगे ऑटोमेटिक, बट सारे दोनों लेफ़्ट में ही होंगे। ये देखो ये लोग हो गए, और ये उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है वो भी एक्चुअली उसमें आ गया, उसके बाद आ गया। तो वो क्यों आ गया, वो इसलिए आ गया कि ये जो है ना ये भी इसका चाइल्ड ही है ना डायरेक्ट। यहाँ पर हमने एक्चुअली गलती की कि इसको हमने नेव के अंदर बंद किया हुआ है। ये नेव में तो नहीं, ये पार्ट ऑफ हीरो सेक्शन है, बट उसके अंदर नहीं है। तो ये नेव को हम इससे, ये हीरो कवर को हम इससे निकाल देंगे। सही हो गया। अभी हम सेव कर दे, इधर आ जाते देख लेते, तो देखो वो नीचे आ गया सारा, और ये साइड बाय साइड आ गए। अब हमने इस मेन्यू को इस साइड पे लेकर आना है, जो 1400 पिक्सल हमने विड्थ दिया, तो उसके दूसरे साइड पे लेकर आना है। तो उसका आसान जो हमारे पास है बहुत इजीली हम ला सकते हैं। और उसका जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो है जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट को हम दे देंगे फिर स्पेस बिटवीन, तो ये लेफ़्ट टू राइट चले जाएंगे। ये देखो वो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर जो लिंक्स हैं, अब इसको साइड बाय साइड लाने हैं, तो अगेन इसके लिए भी हम फ्लेक्स ही यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हमारे पास बोलूँगा कि इसके अंदर हमारे पास जो नेव बार है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, तो ये देखो साइड बाय साइड आ गए। नेक्स्ट इसके अंदर जो लिंक्स है उसको डिज़ाइन करेंगे, तो मैं बोल दूंगा नेव बार के अंदर जो हमारे पास ए लिंक है और जिसको क्लास मिला हुआ है मेन नेव बार लिंक, ये मैंने क्लास दिया हुआ है उसको, तो उसको टारगेट करूँगा और उसको पहले मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि इनलाइन है, आप इनलाइन ब्लॉक या फिर ब्लॉक यूज़ कर सकते हो। और पैडिंग उसको मैं दे दूंगा 15 पिक्सल ऊपर नीचे से, और टॉप और बॉटम से मैं उसको दे दूँगा 20 पिक्सल, सॉरी टॉप और बॉटम से 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से मैं इसको 20 पिक्सल दे दूंगा। इसको मैं सेव कर दूं, ये देखो परफेक्टली इस तरह आ गए। बाकी जो डिफ़ॉल्ट सीसेस है हम इसको भी अप्लाई कर देंगे। इसको मतलब ये टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया वो नन कर दो। कलर इसका मैं जो वाइट मैंने ऊपर वेरिएबल को असाइन किया वो वाइट थे, उसको कलर वाइट। ये देखो परफेक्ट हमारे पास इस तरह आ गए। नेक्स्ट हमने जो इसके अंदर जो कॉन्टेक्ट है उसका डिज़ाइन अलग है, वो सेपरेट है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा कि ये जो ए है इसके अंदर मैं कर दूंगा किस तरह एंड साइंस डाल दूंगा, और फिर इसके साथ मैं बोल दूंगा ए डॉट मेन डैश नेव बार डैश लिंक डैश एक्टिव। अब इसका मतलब ये हो गया कि मतलब ये सारा स्टाइल तो आप इस लिंक को अप्लाई कर दो कि ये वाला भी अप्लाई कर दो, बट ये उसको अप्लाई करना है जो एंड के साथ का मतलब ये है कि ये उस वाले ए टैग को अप्लाई करना है जिसको ये क्लास बी मिला हो। तो ये सबको अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन चेक करेगा। अगर किसी ए को, किसी ए से डिफ किसी एलिमेंट को ये क्लास असाइन हुआ हो तो उसको ये वाला असाइन हो जाएगा। और उसके लिए हम थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देंगे। उसमें सबसे पहले जो है वो ये कि बैकग्राउंड कलर इसका वाइट है, और नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें है कलर, उसको जो कलर भी मतलब जब बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया तो फिर उस पर वाइट नज़र नहीं आएगा, तो मैं उसको कलर दे दूँगा। एक मेरे पास ऊपर है
डार्कन ग्रेश ब्लू, ये मैं कलर उसको दे दूँगा। और बॉर्डर में इसको रेडिश दे दूँगा क्योंकि वो राउंडेड है, मैं उसको 40 पिक्सल दे दूँगा। फ़ॉन्ट फैमिली इसका डिफरेंट है, तो फ़ॉन्ट फैमिली में इसका यहाँ पर फ़ॉन्ट 2 दे दूँगा, तो दूसरा फ़ॉन्ट आ जाएगा। और मार्जिन अब इसको चेक करते हैं, असाइन नहीं हुआ, कुछ तो गलत होगा। अच्छा, ए हटा दिया मैंने, फॉर सम रीज़न ए के साथ काम नहीं कर रहा था। ए का मतलब बाय द ए का मतलब यह होता है कि मतलब वही टैग का नाम लिख दो उसके साथ फिर ए, तो ए लगाओ या ना लगाओ एक ही मतलब है। बट यहाँ पर ए और टैग के साथ काम नहीं किया, तो टैग मैंने हटा दिया नाम, अब इसने काम शुरू कर दिया। अब देख रहे हो ये थोड़ा सेपरेट हो गया। इसको थोड़ा सा मार्जिन देते हैं क्योंकि ये बॉर्डर मिले हुए हैं ना, तो इसकी वजह से इनके थोड़ा करीब लग रहा है, इनमें स्पेस ज़्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है, तो थोड़ा सा इसको मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन लेफ़्ट 10 पिक्सल, सही हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब इसको मतलब थोड़ा सा इस पर होवर इफेक्ट भी असाइन करते हैं, तो मैं बोलता हूँ जब इस पर होवर हो एंड साइन के साथ आप फुल कॉलम और फिर होवर जो भी आप सूडो एलिमेंट लिखना चाहते हो ना, आफ्टर बिफोर फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट या होवर, ये सब आप इस तरह लिखोगे एंड साइन और फिर उसके बाद फुल कॉलम के बाद। तो मैं सबसे पहले तो उसका बैकग्राउंड कलर मैं क्या कर दूँगा, इसको एक्चुअली वाइट ही रहने देते हैं लेकिन थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, और उसके लिए मैं यहाँ सैस का जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ डार्कन, और उसके अंदर फिर मैं लिख दूँगा वाइट 10%, मतलब 10% इसको डार्क कर दो। और ट्रांजिशन भी थोड़ा सा दे दूँगा 0.3s। ट्रांजिशन के हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, मतलब आप ड्यूरेशन और टाइप ये सारा लिख लेते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सिर्फ टाइम लिख लेते हो 0.3 तो ये डिफ़ॉल्ट सारा साइंस पे आसान हो जाता है, ये एक ट्रिक है। तो अभी मैं इसको देखता हूँ, देखो थोड़ा सा मतलब इस पर होवर इफेक्ट आ गया और ट्रांजिशन भी आ गया, तो हमारे पास नेव बार कंप्लीट हो गया। अभी रिस्पॉन्सिव नहीं, इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे बाद में, बट जो डिज़ाइन हमें हमारे पास जो नेव बार है उस तरह का हमारे पास ये बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या कि इस वाले सेक्शन पे काम करते हैं, वी आर क्रिएटर्स वाले पे। तो ये भी हमारे पास हीरो सेक्शन के अंदर ही है, तो हम यहाँ पर भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसको मैं नीचे लिख लूँगा यहाँ पे हीरो कवर, क्या यही क्लास है ना, हीरो कवर, यस। सबसे पहले तो इसको हम मतलब वो कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ताकि सारा सब कुछ सेंटर में आ जाए यहाँ पे। और नेक्स्ट इसमें कुछ भी नहीं है, इसको हमने फ़ॉन्ट साइज सिर्फ बड़ा करना है, उसको थोड़ा नीचे कर देना है। तो मार्जिन टॉप में दे दूंगा 70 पिक्सल और फ़ॉन्ट साइज़ इसको मैं दे दूंगा बहुत बड़ा, तो 72 पिक्सल, और कलर इसका वाइट है, और हाइट फ़ॉन्ट फैमिली भी इसके अलग है, 2 नंबर है, फ़ॉन्ट 2। ये फ़ॉन्ट 2 में इसलिए मैं बोलता हूँ 2 नंबर के वेरिएबल का नाम मैंने फ़ॉन्ट 2 रखा हुआ है इसलिए। और दैट्स इट आई थिंक, इसको सेव कर देते हैं। ये देखो परफेक्ट आ गया। इन दोनों के दरमियान में स्पेस थोड़ा सा कम है, तो इसको स्पेस बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर जो H2 है वो टारगेट कर देते हैं, या फिर इसके अंदर एक और मेरे दिया हुआ है क्लास हीरो सेक्शन एरो, इसको मैं मार्जिन टॉप दे दूँगा 70 पिक्सल, बट उससे पहले इसको आई थिंक ब्लॉक कर दे इसको। अच्छा, मार्जिन कवर है, सेक्शन नहीं है, तो ये परफेक्ट हो गया, ये हमारे पास इस तरह गया, ज़बरदस्त हो गया ये। इसको थोड़ा और भी नीचे कर सकते हैं अगर कम्प्लीटली, मतलब जो डिज़ाइन में हमारे पास है वो एरो एक्चुअली यहाँ पे आया हुआ है, तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि मेरे पास जो लैपटॉप इसका स्क्रीन थोड़ा बड़ा है, और वो जो लैपटॉप डिज़ाइन है वो छोटे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट है, तो बट इसको हम थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं। ये मैं मार्जिन 120 कर दूँ और ये भी 120 कर दूँ, तो इस तरह आप इसको मतलब अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। बट ये ज़्यादा क्लोज है, जो डिज़ाइन हमारे पास है इसके करीब ज़्यादा क्लोज है ये। तो ये हो गया कि हमारे पास ये हीरो सेक्शन, मतलब हीरो जो सेक्शन है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है अबाउट का। अबाउट में बड़ा ज़बरदस्त है, मतलब ये कि जो लेफ़्ट राइट में इमेज और टेक्स्ट गए हुए तो इसको आप डिज़ाइन करते हैं। तो हमारे पास जो अबाउट सेक्शन है उसके अंदर फिर हमारे पास है अबाउट रो, तो इसको मैं यहाँ पर दे दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि लेफ़्ट साइड बाय साइड उसको लाना है फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स से ही वो साइड बाय साइड आ जाएंगे। ये देखो ये इधर आ गया, वो इधर टेक्स्ट इमेज इधर आ गया और टेक्स्ट इधर आ गया। अभी सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है, इसको भी सही करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर ऊपर देना भूल गया, इनको ये देखो थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है, तो मतलब इसको हॉरिजेंटली भी अगर अलाइनमेंट कंप्लीट परफेक्ट करनी है तो यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है हमारे पास, वो है अलाइन आइटम सेंटर। तो ये हॉरिजेंटली भी परफेक्ट सेंटर में हो जाएंगे। देखो ये थोड़ा नीचे आ गया, अब ये बिल्कुल इसके सेंटर में होगा। जिस तरह ये इसके सेंटर में है, मतलब ये प्रोजेक्ट कॉन्टेक्ट के सेंटर में है, ऊपर या नीचे नहीं है, इस तरह ये लोगो भी इस पूरे सेक्शन के सेंटर के साथ होगा। तो सेम ये एट्रीब्यूट हम यहाँ भी यूज़ कर लेंगे, अलाइन सेंटर, इस तरह सेंटर
और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो जस्टिफाई कंटेंट, ये भी हम सेंटर कर देंगे। फ्लेक्स सेंटर इसका है सेंटर। ये देखो ये परफेक्ट आ गया है इस तरह। दूसरा जो इमेज पे हम करेंगे अब ये अच्छा एक इमेज आई थिंक यहाँ हमारे पास मिसिंग है, यहाँ पर एक इमेज मिसिंग आ रहा है, तो आई थिंक कुछ रॉन्ग है इसमें। इमेज का जो हमने पाथ किया हुआ है ना वो गलत होगा। अबाउट ये गलत है, ये देखो स्पेलिंग कुछ गलत आया हुआ है। इस तरह सेव डेस्कटॉप, ये आ गया, परफेक्ट हो गया सारा। देखो टेक्स्ट चाहिए वो भी तकरीबन सेंटर में आया हुआ है, कम्प्लीटली परफेक्ट इसके, और ये भी सेंटर में आया हुआ है। अब नेक्स्ट इसमें जो है देखो टेक्स्ट ने जो है ना ज़्यादा जगह ली हुई है, और इमेज ने जितना इमेज है उसने उतनी जगह ली हुई है, और टेक्स्ट ने ज़्यादा जगह ली हुई है। तो इसको हमने 50-50% पे कंप्लीट करना है। तो इसका एक ज़बरदस्त जो सिंपल वो है वो ये कि मैं इसको बोल दूँगा अबाउट बॉक्स, रो के अंदर जो बॉक्स है उसको वेट 100% दो। तो अगर फ्लेक्स को आपने फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी नहीं दिए हो तो 100% ये हर एक 100% ले लेगा, तो 50% होगा। इसने परफेक्ट लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर इमेज कुछ वाइट स्पेस है कि वो इसलिए कि इमेज 100% नहीं है, इमेज छोटा है इस हिसाब से। तो यहाँ पर अभी हमारा जो base.scss है ये यहाँ पर काम आएगा। तो मैं सारे जितने भी इमेज टैग है सबको मैं टारगेट करता हूँ और उसको मैं वेट 100% दे दूँगा। तब जितने भी इमेज होंगे वो 100% जगह ले लेंगे। तो ये बेस आई थिंक हमने भी इंपोर्ट नहीं किया, इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ यहाँ पे बेस। ये देखो ये परफेक्ट हो गया हमारे पास, ये आ गया इस तरफ, ये इस तरफ आ गया। अब इस सेक्शन को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो जो इसके अंदर हमारे पास जो अगर आप डिज़ाइन में देखोगे ये देखो ये मतलब जो लेफ़्ट वाला सेक्शन है उसमें यहाँ से खाली स्पेस है, और जो राइट वाला सेक्शन है उसमें यहाँ से खाली स्पेस है। या फिर आप इसको सेंटर में भी ले सकते हो। देखो इसको आप इस तरह बोल सकते हो कि ये सेंटर में है, बट यहाँ पर मुझे स्पेस ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पर कम लग रहा है। तो मतलब इसको यहाँ से ज़्यादा स्पेस मिला हुआ है और इसको यहाँ से ज़्यादा स्पेस मिला हुआ है। तो ये हम कैसे करेंगे, अब ये पार्ट हमने करना है। तो इसके अंदर मैं बाहर अबाउट डैश बॉक्स का है, इसके अंदर मैंने एक टैग लिया हुआ है इनर। तो इस इनर को मैं टारगेट करता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं विड्थ दे दूँगा 60%, और पैडिंग में दे दूँगा थोड़ा सा 30 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा उसमें जुदा हो जाए। बैकग्राउंड कलर में इसको दे देता हूँ ग्रे, चेक करने के लिए ताकि दिखे क्लियरली। ये देखो ये इस तरह हमारे पास अब हो गया। अब इसको इस तरफ लाना है, और ये ऑलरेडी मतलब परफेक्ट अपनी जगह पे सही है, बट इसको इस साइड पे लेकर आना है। तो ये हम कैसे करेंगे, और ये हमने डायनामिकली करना है। इस तरह नहीं करना है कि एक एक को हम टारगेट करें। ये हमारे पास मतलब 10 रोज़ भी हो सकते हैं, 12 रोज़ भी हो सकते हैं। तो हम इस तरह नहीं करेंगे, इसको क्लास दे के फर्स्ट नंबर रो, सेकंड नंबर रो, फर्स्ट नंबर रो को टारगेट करें कि तुम इस तरफ आ जाओ, सेकंड नंबर को बोल तुम इस तरफ आ जाओ। तो ऐसा हमने नहीं करना, हमने डायनामिकली करना है, क्योंकि ये जितने भी रोज़ हैं 1 2 इस तरह हमारे पास 10 रोज़ भी हो सकते हैं, और डायनामिक भी हो सकता है ये इस तरह डायनामिकली और भी आ सकते हैं। तो हम इसको ऐसे टारगेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो रो है हमारे पास इसके मतलब इस रो के यहाँ पर ये रो ख़त्म हो रहा है, तो इसके अंदर ही मैं क्या कर दूँगा, एंड लगा दूँगा, और यहाँ पे मैं बोल दूँगा NTH चाइल्ड जो हमारे पास सूडो एलिमेंट है CSS में, उसके अंदर मैं लिख दूँगा इवन। जो इवन एलिमेंट है मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो ऑड है 1 नंबर, 2 नंबर इवन है, फिर 3 नंबर ऑड है, 4 नंबर इवन है। तो इस तरह जो इवन एलिमेंट है तो उसको मैं क्या कर दूंगा, जो इवेंट रोज़ है उसके अंदर पे हमारे पास जो इनर है या अबाउट बॉक्स है, सॉरी डायरेक्ट अबाउट बॉक्स है, फिर उसके अंदर हमारे पास इनर है। तो अब ये सारा जो अबाउट रो पे ये सारा अप्लाई हुआ है, लेकिन फिर यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है एंड के साथ। एंड कंडीशन ये है कि अब इन रोज़ में से जो इवन्स है उन पे ये स्टाइल अप्लाई कर दो। तो इसको मैं क्या कर दूँगा, मार्जिन राइट, इसको मैं दे दूँगा ऑटो। सही है। सेम इसको मैं कॉपी कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, इसमें लिख दूंगा ऑड, मतलब जो ऑड हमारे पास रोज़ है उसको मार्जिन लेफ़्ट से ऑटो कर दो। तो ये देखो अब इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, ये देखो ये परफेक्ट हमारे पास आ गया। ये इस तरफ से शुरू हो गए मार्जिन हो गए और ये इस तरफ, तो ये हमारे पास परफेक्ट हो गया ये वाला सेक्शन। अब हमने क्या करना है, पैडिंग जो हमने दी वो पैडिंग ने उसको इस तरफ से जुदा कर दिया। इसको आप थोड़ा और भी ज़्यादा कर सकते हो, मार्जिन लेफ्ट से मार्जिन लेफ्ट से ऑटो हो गया, मार्जिन राइट से आप 70 पिक्सल दे दो, इस तरह भी आप कर सकते हो। बट आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस टाइम, ये वाला काफ़ी इतना काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी कॉमन स्टाइल है वो यहाँ पर कंटिन्यू कर लेंगे, बट जो सिर्फ मार्जिन लेफ्ट एंड राइट था वो हमने यहाँ नीचे कर दिया। तो अब इनर के अंदर हमारे पास क्या है, और हमारे पास सबसे पहले है H2 जो दोनों में मतलब सेम है। तो फ़ॉन्ट साइज़ में उसको बढ़ा दूंगा, तकरीबन मैं कर दूंगा 48 पिक्सल। उसके बाद हमारे पास है फ़ॉन्ट फैमिली, उसका अलग है, तो वो भी फ़ॉन्ट नंबर 2 नंबर है। फिर उसके हमारे पास है इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज है, तो ऊपर हमारे पास एक है डार्कन ब्लू,
डार्क ब्लू ये हम असाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रोक है। इसके हमारे पास पैराग्राफ जो टैग है उसमें मैं मार्जिन दे दूंगा 30 पिक्सल, मतलब वो दोनों टच होंगे एक दूसरे के साथ, तो मैं ऊपर नीचे से इसको 30 पिक्सल दे दूंगा और लेफ़्ट राइट से मैं उसको ऑटो कर दूंगा या फिर 0 पिक्सल। तो अब चेक करते हैं इसको, ये देखो परफेक्ट। ये इसका मैं ये क्या बोलते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर ग्रे हटा देता हूँ और इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इसको मतलब 80 कर दो। ये देखो परफेक्ट, ये आ गया 80 या फिर 70 जो भी आप मुनासिब समझे। अब स्क्रीन के लिए मेरे पास ये 80 परफेक्ट आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका कलर थोड़ा सा डिम करते हैं ग्रे और इसको डिज़ाइन करते हैं। तो पी को जो कलर मिला हुआ है वो मैं दे दूँगा, हमारे पास एक कलर है डार्क ग्रेश ब्लू, ये मैं दे दूँगा। और जो ए हमारे पास है जो लिंक है इसके अंदर उसको मैं दे दूँगा कलर डार्कर ब्लू। टेक्स्ट डेकोरेशन में उसका हटा दूँगा, नन कर दूँगा। जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसका भी अलग है, पी का अलग नहीं, टाइटल का और लिंक का फ़ॉन्ट नंबर 2 है। और जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर है वो मैं अपर केस कर दूँगा। चेक करते हैं ये हमारे पास, आई होप परफेक्ट आया हो। ये देखो परफेक्ट आ गया, ये भी थोड़ा सा डिम हो गया और ये भी। नेक्स्ट हमारे पास इसका बिल्कुल जुड़ा हुआ है, जो असल डिज़ाइन है उसमें बहुत खुला है। अच्छा ये इसका 60 ही परफेक्ट था क्योंकि ये 2 लाइन में आया हो, ये भी 2 लाइन में आया हुआ है, तो इसको मैं दोबारा कम कर दूंगा, ये 60 कर दूंगा कि डिज़ाइन में भी 60 मतलब 2 लाइन में आया हो, तो हमारे पास भी 2 लाइन में होना चाहिए। ये देखो परफेक्ट। इसके अंदर मैं स्पेस देता हूँ, स्पेस देने के लिए लाइन्स के दरमियान स्पेस देने के लिए हम लाइन हाइट यूज़ करते हैं। लाइन हाइट में इसमें 30 पिक्सल दे दूँगा, परफेक्ट हो गया। जो कितना क्लीन हमारे पास ये 2 सेक्शन बन गए। अब एक चीज़ जो इसमें बहुत डिटेल एक डिज़ाइन है वो ये है कि जो लर्न मोर है इसके नीचे ये येलो लाइन है और इसके नीचे ये रेड लाइन है, तो ये बनाना है। ये कैसे हम बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये जो ए है हमारे पास ये इनलाइन एलिमेंट, तो उसको मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। यहाँ पर हम सूडो एलिमेंट यूज़ करेंगे, जो कि आफ्टर वाला हम सूडो एलिमेंट यूज़ करेंगे। आफ्टर एंड बिफोर कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसको कुछ डिफ़ॉल्ट मतलब जो स्टाइल है वो कर देते हैं। कंटेंट इसका प्रॉपर्टी ज़रूर आप यूज़ करोगे, कंटेंट प्रॉपर्टी। और इसके बाद मैं इसको दे दूँगा डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ में इसको दे दूँगा 110 पिक्सल परसेंट। हाइट इसको मैं दे दूँगा 8 पिक्सल। मार्जिन बॉर्डर रेडियस दे दूँगा मैं उसको 50 पिक्सल परसेंट, फिर थोड़ा कम 20%। बैकग्राउंड कलर भी तक मैंने बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे दूँगा बैकग्राउंड कलर येलो, ये मैं वैसे दे रहा हूँ। चेक करते हैं, देखो इस तरह आ गया, जो कि सही नहीं है, क्या गलत हो गया हमसे। ये 8 है, 8 ही नहीं है, देखो परफेक्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके जाना है क्योंकि अभी ये सेंटर में हमने इसको लाना है, तो मैं इसको दे दूँगा मार्जिन लेफ़्ट -5%, क्योंकि मैंने 110% हुआ है तो 5% सेंटर में आ जाएगा। और टॉप पे भी इसको थोड़ा लेके जाना है, तो मार्जिन टॉप में दे दूँगा -5 पिक्सल, यहाँ पर पे पिक्सल में ले जाऊँगा। ये देखो परफेक्ट आ गया हमारे पास, और दोनों को येलो असाइन हो गए। अब इसको मतलब जो डिज़ाइन में हमें जो कलर दिए गए हैं कि इसको पिंक देना है, इसको रेड देना है और इसको येलो देना है, वो स्टैटिक में तो हम अभी इसको हमने क्लास दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने येलो और वो क्लास दिए हुए थे। ये देखो इसको रेड क्लास दिया हुआ है और इसको येलो क्लास दिया हुआ है। बट अगर ये डायनामिक डिज़ाइन हो तो फिर ये क्लासेस जो है ना ये बैक एंड से ही डिसाइडेड होके आती है, मतलब या आपको APIs में मिलती है कि इसको ये वाला कलर देना चाहिए वे, अदरवाइज़ हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कौन सा इमेज यूज़ हुआ है, इसके हिसाब से हमने कौन सा कलर यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर मैंने क्लास दिया, बट बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अगर आप बैक एंड डेवलपर के साथ काम कर रहे हो तो आपको APIs के थ्रू कुछ पता चलेगा। इसको मैं हटा दूँगा इस क्लास को, और ये जो ए है इसी के अंदर ही मैं एंड, और फिर मैं बोल दूँगा येलो, कि जो वो और जिसको येलो क्लास मिला हुआ हो और उसको फिर आफ्टर जो मिला हुआ हो उसको बैकग्राउंड कलर दे दो। और जो हमारे पास येलो कलर है वो थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा लाइट कर दूँगा, जो सेस के जो फंक्शन है हमारे पास डिफ़ॉल्ट उसके थ्रू, और मैं इसको बोल दूँगा येलो सॉफ्ट 15% कर देता हूँ मैं। सेम इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं कर दूँ रेड, और ये भी रेड। तो चेक करते हैं अभी क्या आया हमारे पास। ये देखो परफेक्ट आ गया, जो यहाँ पर हमारे पास येलो आ गया और यहाँ पर हमारे पास रेड आ गया। तो इसको आप थोड़ा सा और भी मतलब इसके साथ खेल सकते हो, थोड़ा इसको अगर ऊपर ले जा रहे हो या हाइट बढ़ा रहे हो, तो बट मुझे लग रहा है ये क्लोज है, ये परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं ये सर्विसेज के सेक्शन पे। सर्विसेज का हमारे पास जो सेक्शन है सर्विसेज सेक्शन,
इसके अंदर फिर हमारे पास है सर्विसेज। तो ये भी मतलब आप अगर डिज़ाइन में देखोगे तो ये लेफ़्ट राइट है, लेफ़्ट राइट, तो इसको भी फ्लैक्स के थ्रू हम लेफ़्ट राइट लेकर आएंगे। तो मैं इसको दे दूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, और फिर इसके अंदर हमारे पास जो सर्विस है सिर्फ मतलब ईच सर्विस को हम डिज़ाइन करेंगे, उसको मैं विड्थ दे दूँगा 100% ताकि परफेक्ट 50-50 दोनों ले लें। देखो अभी चेक करते हैं क्या हो गया, ये परफेक्ट आ रहा होगा, ये देखो परफेक्ट आ गया। बट जो डिज़ाइन में हमारे पास टेक्स्ट है वो यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसको हमने इमेज के ऊपर लेकर आना है। तो इमेज पे ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे, पोजीशंस हम यूज़ करेंगे। तो ये जो ईच सर्विस है मैं इसका पोजीशन कर दूँगा रिलेटिव, और फिर इसके अंदर हमारे पास जो सर्विस डैश इन्फो का कोई क्लास होगा, आई होप इस तरह ही मैंने यूज़ किया हो, इसको मैं पोजीशन ले दूँगा एब्सोल्यूट, और जो लेफ़्ट से मैं इसको 0 पिक्सल कर दूँगा, बॉटम से मैं इसको 0 पिक्सल कर दूँगा, और पैडिंग थोड़ा दे दूँगा उसको, पैडिंग कितना 30 पिक्सल इसको भी दे देते 30 पिक्सल, और इसको मैं दे दूँगा टेक्स्ट अलाइन, इसको दे देंगे सेंटर। तो अब चेक करते हैं, देखो परफेक्ट हमारे पास इधर आ गया। बाकी अब हमने इसको थोड़ा विड्थ कम करना है, और इसको जो टाइटल है इसको साइज़ बढ़ा देना है अभी हमने। तो इसके अंदर हमारे पास है एक H3, फ़ॉन्ट साइज़ इसका ज़्यादा होगा तो फ़ॉन्ट साइज़ तकरीबन मैं दे देता हूँ 32 पिक्सल। फ़ॉन्ट फैमिली भी इसका दूसरा है तो फ़ॉन्ट 2। नीचे पैराग्राफ से थोड़ा इसको मार्जिन भी देते हैं, मार्जिन बटन में इसको दे दूँगा 30 पिक्सल। फिर पी पे आते हैं, पी को सबसे पहले तो मैं विड्थ कम कर देता हूँ 60 पिक्सल, और इसको मार्जिन में ऑटो कर देता हूँ। इसका भी लाइन हाइट ज़्यादा ही होगा तो लाइन हाइट में इसको कम बढ़ा देता हूँ, लाइन हाइट 30 पिक्सल इसका भी कर देता हूँ। ये आई थिंक हमने गलत दे दिया, 60% देना है, पिक्सल नहीं, सॉरी। तो ये परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये कि नीचे से थोड़ा सा कम है, तो नीचे से हम इसको बॉटम जो हमने 0 पिक्सल दिया हुआ है तो इसको हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको दी 30, ये सही हो गया। अब इनको जो कलर्स मिले हुए वो इनके स्पेसिफिक कलर्स है, तो हम वो कलर्स इसको दे देंगे। तो जो H3 को जो कलर मिला हुआ है, सर्विस इन्फो को मैंने यहाँ पे कुछ क्लास दिए हुए हैं। सर्विस इन्फो कहाँ गया, सर्विस इन्फो ब्लू और सर्विस इन्फो ग्रीन होगा एक, ये है सर्विस इन्फो ग्रीन एंड ब्लू। तो ये सर्विस इन्फो के नीचे यहाँ पे आके वही सेम सर्विस मैं बोल दूँगा ब्लू, जिसको ब्लू क्लास मिला हो उसको उसके अंदर H3 को कलर दो डार्क ब्लू, और P को कलर दो उसको, मतलब डार्क ब्लू ही देंगे लेकिन थोड़ा सा उसको लाइट कर देंगे। तो लाइटन फंक्शन डार्क ब्लू 10% इसको कम कर दो। अब इसी को ही कॉपी कर देंगे, ये मैं ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन को हमारे पास एक है इसका दूसरा कलर, ये डार्क CYAN ये कलर, और इसे इसको कॉपी करके इधर भी पेस्ट कर देंगे। तो अब चेक करते हैं कि कलर लिया हुआ है या नहीं। देखो परफेक्ट इसने कलर लिया हुआ है। थोड़ा सा इसमें ये आ रहा है कि ये 3 लाइन्स में आ रहे हैं और ये 2 लाइन्स में आ रहे हैं, तो वो अलाइनमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका जो विड्थ है जो हमने 60% दिया हुआ है वो थोड़ा सा और कम करके मैं इसको 50% कर देता हूँ। अब भी सही नहीं है तो 40 कर दो, 45 कर देते हैं। ये देखो परफेक्ट हो गया। अब दोनों 3 लाइन में हो गए तो परफेक्ट हो गया हमारे पास, इसका अलाइनमेंट सही हो गया। और ये सेक्शन भी मतलब कंप्लीट हो गया। देखो ये इमेज थोड़ा सा पिक्सेलेट नज़र आ रहा है क्योंकि ये इमेज छोटे हैं, और ये जो डेस्कटॉप के इमेज हमारे पास इसमें है वो भी छोटे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पिक्सेलेटेड नज़र आ रहे हैं। बाकी डिज़ाइन परफेक्ट अभी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं टेस्टिमोनियल्स पे। ये देखो इमेज कितना पिक्सेलेटेड है क्योंकि ये इमेज छोटा है, और इसको जो मैंने 100% मिट दिया हुआ है तो इससे बड़ा हो गया। अभी हम इसको छोटा करेंगे। तो इस सेक्शन पे आते हैं टेस्टिमोनियल्स पे। तो इसके लिए सब स्टार्ट कर देते हैं टेस्टिमोनियल्स सेक्शन। फिर इसके अंदर सबसे पहले इसमें उसको थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। 120 पिक्सल में इसको टॉप एंड बॉटम से दे देता हूँ, और 0 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट से मैं देता हूँ क्योंकि इसके अंदर वाइट स्पेस बहुत ज़्यादा है इस सेक्शन के अंदर। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसके अंदर जो भी है सब कुछ अलाइन सेंटर है, तो मैं पेरेंट को ही टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देता हूँ ताकि हर एक को अलग से ना देना पड़े। फिर इसके अंदर हमारे पास है टेस्टी हेडर जो मैंने क्लास दिया हुआ है, इसके अंदर एक टाइटल है उसके लिए, और उसको मैं एक तो सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दूंगा कि वो दूसरा फ़ॉन्ट का है। इस तरह चेक करते हैं, ये देखो इस तरह हो गया। इसने ऊपर से भी साइज़ ले लिया, स्पेस ले लिया, और नीचे से भी लिया होगा। देखो नीचे से भी ले लिया, ये स्पेस लिया है। अब इसका साइज़ बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। फ़ॉन्ट साइज़ इसको दे देता हूँ मैं, छोटा है ज़्यादा बड़ा नहीं, इसका 22 पिक्सल दे देता हूँ। और कलर इसको मैं देता हूँ डार्क ग्रेश ब्लू, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अपर केस है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। चेक करते हैं, परफेक्ट हो गया।
क्या डिफरेंस है अभी? अच्छा, इसमें थोड़ा सा जुदा जुदा है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि लेटर स्पेसिंग हमारे पास एक है, ये वाला मैं यूज़ करता हूँ। इसको मैं 5 पिक्सल देता हूँ कि ईच लेटर जो है वो 5 पिक्सल स्पेस ले दरमियान में। तो ये तकरीबन सही हो गया। अभी इस वाले सेक्शन बात है, ईच टेस्टिमोनियल पे भी हम आते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्लास है, उसका नाम है टेस्टिमोनियल्स। सॉरी, ईच टेस्टिमोनियल पे नहीं, इसका जो पेरेंट है उस पे हम आते हैं सबसे पहले। तो टेस्टिमोनियल्स ये मेरे पेरेंट का क्लास है, और फिर इसके अंदर जो टेस्टिमोनियल है ये ईच टेस्टिमोनियल का है। तो सबसे पहले मैं पेरेंट पे काम करता हूँ। इसको मैं विड्थ की ज़रूरत नहीं है इसको, सॉरी, इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, और विड्थ उसको मैं देता हूँ 80%, और मार्जिन ये ऑटो हो जाएगा, दरमियान में चाहिए मुझे ये। चेक करते हैं इसको, परफेक्ट हो गया। देखो डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, तो एक साइड बाय साइड आ गए। और मार्जिन इसको थोड़ा सा इससे जुदा करना है, थोड़ा सा इससे जुदा करना है। तो इसको मैं जो 0 पिक्सल दिया हुआ है इसको मैं कर दूंगा 70 पिक्सल, और ऑटो मतलब ऊपर नीचे से 70 पिक्सल दो, लेफ्ट राइट से ऑटो कर दो, तो ये परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है ईच टेस्टिमोनियल पे अभी हम आ जाएंगे। और ईच टेस्टिमोनियल को सबसे पहले तो मैं विड्थ 100% देता हूँ, ताकि हर एक टेस्टिमोनियल जो है वो परफेक्ट इक्वली साइज़ ले, विड्थ ले। ये हो गया। फिर उसको मैं पैडिंग दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि जुदा हो जाए एक दूसरे से थोड़ा सा। पैडिंग में इसको दे देता हूँ 30 पिक्सल। चेक करते हैं, ये परफेक्ट हो गया है, सब आ गया। अब इसके अंदर ईच टेस्टिमोनियल के अंदर हम इमेज वाले सेक्शन पे सिर्फ आते हैं, सिर्फ इमेज पे आप काम करते हैं। तो वो क्या है, उसके लिए हमारे पास जो क्लास है वो इसके अंदर टेस्टी.-image है। सबसे पहले तो मैं उसको विड्थ एंड हाइट दे दूंगा। विड्थ एंड हाइट 120 पिक्सल 120 पिक्सल, सही हो गया। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट कवर में इसको दे दूंगा। ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है, जो इमेज को मतलब परफेक्टली, मतलब थोड़ा सा साइड में विदाउट क्रॉप किए उसको, मतलब विदाउट स्ट्रेचिंग उसको क्रॉप कर देते और उसको सेंटर में ले आएंगे। तो ये परफेक्टली हमारे पास इस तरह हो गया, ये इमेज हमारे पास आ गए। इसको मार्जिन भी थोड़ा देना है, मार्जिन सेंटर में लाने के लिए। तो मैं उसको मार्जिन ऑटो कर देता हूँ, और नीचे उसको टेक्स्ट के साथ लगा हुआ है तो ऊपर नीचे से मैं उसको मार्जिन दे देता हूँ 50 पिक्सल, और साइडों से ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट जो डिज़ाइन में हमारे पास है बिल्कुल राउंड है, तो उसके लिए फिर मैं क्या कर दूँगा, बॉर्डर रेडियस, और उसको मैं दे दूँगा 50%। अब ये जो है ना बॉर्डर रेडियस, ये इमेज जिस डिव में है उसको असाइन हो रहा है। तो इमेज जो होगा वो उससे बाहर निकलेगा, तो वो रेडियस नहीं होगा। देखो इस तरह, अब जो डिव है वो रेडियस है ऐसा, लेकिन इमेज रेडियस नहीं, वो बाहर निकला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो हिडन कर देंगे। ओवरफ्लो हिडन का मतलब ये है कि जो कुछ भी इस डिव से बाहर निकले उसको हाइड कर दो, ओवरफ्लो हिडन। तब ये ऑटोमेटिकली वो राउंड हमें दिखेंगे परफेक्ट इस तरह। नेक्स्ट हम इस पार्ट में आ जाते हैं, और ये पार्ट हम देख लेते हैं कि डिज़ाइन में कैसा है। ये देखो, मतलब लाइन हाइट मिला हुआ है इस पैराग्राफ को, और ये पर नीचे जो इन्फो है वो काफ़ी नीचे है। अब ये एक डिव, इसके अंदर हमारे पास ये सब कुछ है, टेस्टी इन्फो के नाम पे, उसके अंदर पैराग्राफ पर नेम पर डेजिग्नेशन। तो मैं यहाँ पे ही इमेज से बाहर टेस्टी-इन्फो, और इसके अंदर मैं पी, सबसे पहले पी को टारगेट कर देता हूँ। इसको मैं सबसे पहले तो मैं लाइन हाइट दे दूँगा, लाइन हाइट 30 पिक्सल वही, और कलर में इसको दे दूँगा डार्क ग्रेइश ब्लू। विड्थ में उसको दे दूँगा 80%, क्योंकि थोड़ा सा उसको एज टू एज नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सेंटर में चाहिए। और मार्जिन इसको ऑटो कर देंगे ताकि सेंटर में आ जाए। इसके बाद फिर हमारे पास जो नेम है, नेम को मैं दे दूँगा मार्जिन टॉप, ताकि ऊपर से स्पेस मिल जाए, और बहुत सारा स्पेस है तो वो 70 पिक्सल आई थिंक इनफ होगा। मार्जिन बॉटम भी थोड़ा इसको दे दूँगा मैं 20 पिक्सल, क्योंकि नीचे जो डेजिग्नेशन है उससे भी जुदा है 20 पिक्सल नीचे। फिर उसके बाद है फ़ॉन्ट साइज़, हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ में इसको दे दूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा है ये, तो 26 पिक्सल आई थिंक इनफ होगा। उसका फ़ॉन्ट फैमिली भी अलग है, फ़ॉन्ट फैमिली इसको मैं फ़ॉन्ट 2 दे दूँगा, फ़ॉन्ट 2 सही है। इसका कलर जो है वो काफ़ी डार्क है, तो इसका कलर भी चेंज करेंगे हम। इसको मैं दे दूँगा डार्कर ब्लू, ये कलर में दे दूँगा। फ़ॉन्ट वेट जो इसका मैं चेंज कर दूँगा, मैं 900 कर दूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोल्ड भी है। सेव करके चेक करते हैं भी, ये देखो परफेक्ट आ गया। ये भी होगा, ये भी। अभी ये वाला सेक्शन थोड़ा सा डिम करना है, क्योंकि डिज़ाइन में थोड़ा डिम है। ये क्या हो गया, ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा डिम है, तो आई थिंक, और बाकी हम सही जा रहे हैं। बाकी ये जो 20 पिक्सल मैंने दिया मैं थोड़ा कम कर दूंगा, मैं 15 कर दूंगा। उसके बाद आ जाते हैं डेजिग्नेशन पे। सबसे पहले तो इसका मैं कलर कम कर दूंगा, और मैं डार्क ग्रेइश ब्लू, ये थोड़ा सा हल्का है, तो इसको मैं आके चेक करता हूँ। अभी ये परफेक्ट हो गया। थोड़ा साइज़ आप इसको छोटा कर सकते हो, बट आई थिंक दैट्स इनफ। ये परफेक्ट हो गया ये सेक्शन भी हमारा। ये स्पेस अगर आपको थोड़ा कम लग रहा है, ये पे जो पूरे सेक्शन को मिला है, तो इसको आप बढ़ा भी सकते हो। इसको मैं अगर 2 कर दूँ, वाइट स्पेस में कभी भी कंजूसी ना करें, जितना आप ज़्यादा दे सकते हैं देगी वो अच्छा दिखेगा। तो ये देखो परफेक्ट हो गया और अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है।
ये वाला, और ये बहुत ईजी है। इसके लिए हम फ्लेक्स यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे ग्रिड यूज़ करेंगे CSS का, जो कि अभी मैंने डिटेल में कई उस पर मैं वीडियो नहीं बनाई, उस पर इंशाल्लाह मैं सून डिटेल वीडियो बनाऊँगा, बट यहाँ पर हम सिंपल इसको यूज़ करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ प्रोजेक्ट्स सेक्शन। अच्छा, दूसरी बात है कि जो नेस्टिंग है, जो सेस के अंदर जो नेस्टिंग है, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते आप नहीं यूज़ कर सकते हो, आप सेस के दूसरे फीचर्स यूज़ करो, ये यूज़ मत करो। ये तो सब जस्ट इजी के लिए मतलब आसानी के लिए नेस्टिंग है, मुझे तो इजी लगता है इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। आप लोग अगर यूज़ नहीं करो तो आप छोड़ भी सकते हो उसको। इसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट्स फोल्डर है, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स के बजाय मैं इसको दे दूँगा ग्रिड। इस पर मैंने डिटेल में भी वीडियो नहीं बनाई, इंशाल्लाह इसमें मैं वीडियो बनाऊँगा, और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, कमाल की। ये डिस्प्ले, ग्रिड और फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें। ये देखो मैंने जस्ट ग्रिड इसको दे दिया और कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि उसको मैंने अभी डिस्प्ले ग्रिड के बाद इसको 100% ऑटोमेटिक मिल जाता है सबको, और ये सब इस तरह मतलब एक ही कॉलम है। उसको मैंने इसके बाद कॉलम डिफाइन करने हैं, कितने कॉलम जस्ट ग्रिड में होंगे, रोज़ कितने होंगे, कॉलम कितने होंगे। तो इसके लिए फिर हमारे पास जो एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है, वो है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ये। और ये अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं, बट ये मैं दे दूंगा एक एक कॉलम को मैं साइज़ दे रहा हूँ 1FR, बट इसको आप इस तरह समझ ले कि जो मतलब हर एक को मैं सेम दे रहा हूँ। मैं सबको बता रहा हूँ कि अगर सब 20% है तो बाकी भी सारे 20% ले ले। तो ये अभी 4 इसमें मैं कॉलम बनाना चाहता हूँ, 4 प्रोजेक्ट से, तो सब ये ऑटोमेटिकली मतलब ये इसके मैं 1FR देने से मेरे सब ऑटोमेटिकली 25% ये ले लेंगे। तो मैं इसको आके अब चेक करता हूँ। अब ये देखो परफेक्ट हमारे पास वो आ गए साइज़। अच्छा, ये साइज़ ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि वहाँ पर इतना दूर नहीं है ये इससे, या फिर सही है। नेक्स्ट हम ये करेंगे, जब इस पे हम होवर करें तो प्रोजेक्ट का नाम नज़र आ जाए और जो क्लिकेबल हो, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी मार्कअप किया हुआ है प्रोजेक्ट इन्फो के नाम पे। ईच प्रोजेक्ट डिव के अंदर हमारे पास एक है प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास है प्रोजेक्ट इन्फो। तो हम क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट है इसको मैं दे दूँगा पोजिशन रिलेटिव, इसको मैं दे दूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट। मैं बॉटम से इसको दे दूँगा 0 पिक्सल, लेफ़्ट से 0 पिक्सल, विड्थ इसका होगा 100% और हाइट इसका ऑटो रहेगा। अभी इसके अंदर जो ए है हमारे पास, उस ओ को मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ ताकि सारा मतलब वो 100% हो जाए, और कलर इसका मैं कर देता हूँ वाइट, क्योंकि वहाँ पर हमने थोड़ा वो यूज़ करना है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी यूज़ करनी है बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड कलर को फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक कर दूँगा ऐसे। तो अगर अब मैं रिफ़्रेश कर दूँ, इधर आऊँ, कैसा भी हमारे पास आया हुआ है, ये देखो ऐसा आया हुआ है। तो इस ए को थोड़ा सा वो भी दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग में इसको 30 पिक्सल दे देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल। तो ये अभी हमारे पास, अभी इसको चेक करते हैं, ये देखो परफेक्ट आ गया हमारे पास। एक चीज़ अब भी भूल गए, और वो है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब ये टेक्स्ट डेकोरेशन जो नन है ना, क्योंकि हमने बार बार इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसको भी हम बेस में ही लाके कर देंगे। बेस का जो फाइल होता है ये इसलिए होता है कि आप जो चीज़ बार बार यूज़ कर रहे हो, जो कॉमन होती है सब में आपके पूरे डिज़ाइन में, वो आप उसको यहाँ पर लिख दो एक बार सबके लिए। तो ये भी यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर एक CSS का सेस का एक ज़बरदस्त फीचर हम यूज़ करेंगे जो कि है फंक्शंस, और वो इसलिए इस तरह हम यूज़ करेंगे कि जैसे देखो अब इसको मैं ओवरले कम कर दूँ ना, ये मैं फॉर एग्जांपल कर दूँ 1, ये इस तरह हो गया। ये इस तरह हमें इस तरह ही तकरीबन चाहिए कुछ, बट ये हमें डायनामिक में इसको बना रहा हूँ सेस की मदद से, ताकि जहाँ भी हमें मतलब वेबसाइट में ओवरले की ज़रूरत पड़े हम ऑटोमेटिकली फंक्शन के थ्रू ओवरले बनाएं। इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर सेस का फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कैसे यूज़ करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर बेस में ही आके मैं एक फ़ंक्शन बना देता हूँ सेस का। ये @ के साथ फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ ओवरले, क्योंकि मैं ओवरले ही बनाऊँगा ये सारा। इस तरह इसको मैं पैरामीटर असाइन कर देता हूँ। एक मैं असाइन कर देता हूँ कलर, कॉमा के साथ फिर मैं असाइन कर देता हूँ ओपेसिटी, कितनी ओपेसिटी चाहिए ये। और ये फंक्शन के अंदर मैं लिख लेता हूँ @ के साथ रिटर्न, क्या रिटर्न करना है इसमें, और मैं इसमें RGBA जो कलर है जो कि हमने वहाँ दिया हुआ है वो मैं असाइन कर देता हूँ। और वो क्या है, ये मैं काट देता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो कलर है ये 000, यहाँ पर मैं ये कलर वाला वेरिएबल यूज़ कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ओपेसिटी वाला। अगर आपको ये सारी चीज़ समझ नहीं आ रही तो इट्स ओके, इसको मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ आ जाएगी। परफेक्ट हमारे पास ये एक फंक्शन बन गया, क्योंकि बेस हमारे पास ऑलरेडी ये बना हुआ है, यहाँ पर इम्पोर्टेड है। तो अगर यहाँ पर मैं अब कर दूँ ओवरले
और यहाँ पर मैं ब्लैक कलर दे दूँ इसको, फिर कॉमा के बाद कितनी ओपेसिटी चाहिए तो मैं 0.5 दे देता हूँ इसको, और कॉमा के बाद इसको सेव कर दो। अब देखो ये तो कितनी कमाल का हमारे पास एक फंक्शन बन गया है। अब मैं इसको अगर रेड दे दूँ, रेड, ये देखो रेड बन गया। यहाँ पर ओपेसिटी आप चेंज कर दो, आप मतलब 1 दो 2 दो, ये एक और ले, आपके पास एक ज़बरदस्त फंक्शन बन गया ये हो देखो। तो ये बहुत काम की चीज़ है, ऐसे इस तरह फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी मुझे ब्लैक की चाहिए तो मैं ब्लैक कर देता हूँ, और ये जो ओवरले जो डिव नज़र आ रहा है इन्फो का, ये मुझे नहीं चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे, तो इसको मैं क्या करूँगा कि बॉटम -100% कर 100 पिक्सल कर दूँगा ताकि नीचे चला जाए। नीचे आ गया लेकिन अब भी दिख रहा है, तो जो डिव से बाहर हो और हमें ना दिखे उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसका पेरेंट है उसका मैं ओवरफ्लो हिडन कर दूँगा, इस तरह वो हाइड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस पे होवर करूँ प्रोजेक्ट पे तो वो नज़र आ जाए। तो प्रोजेक्ट ये है, यहाँ पर मैं इसको इसके अंदर होवर, मैं जैसे इसको पे होवर करूँ तो क्या कर दो, प्रोजेक्ट का जो इन्फो है जिसको बॉटम 100 पिक्सल ये मिला हुआ है ये 0 पिक्सल कर दो, और इसमें थोड़ा सा ट्रांजिशन भी मैं ऐड कर दूँगा, होवर वाले पे नहीं। अगर होवर पे आप ट्रांजिशन यहाँ लिख लोगे तो फिर सिर्फ जब माउस आप हटाएंगे तभी वो असाइन होगा। तो यहाँ पर मैं दूंगा 0.3s, इस तरह ट्रांजिशन दे दूंगा। इस तरह आप देखो ट्रांजिशन के लिए भी ये फंक्शंस बना सकते हो, सारे प्रॉपर्टीज़ आप असाइन कर दो, हर चीज़ के लिए आप असाइन कर सकते हो, फंक्शंस बना सकते हो, मिक्सन बना सकते हो। मिक्सन भी हम इसमें आगे यूज़ करेंगे मीडिया की यूज़ के लिए। तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ, ये देखो ज़बरदस्त हमारे पास एक ये एनिमेटेड वो बन गया। इसकी ओपेसिटी आप कम कर दो, ये सारा। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट का सेक्शन हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है आई थिंक एक सेक्शन बाकी रहेगा, वो है फुटर। तो हम फुटर पे भी आ जाते हैं, और फुटर के लिए हमारे पास है मेन डैश फुटर, और सबसे पहले तो जिसमें है वो बैकग्राउंड कलर है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर जुदा है, अलग है। तो मैं एक कलर दूंगा इसको, फुटर मैंने वो बनाया हुआ है, ये कलर है हमारे पास। और ये एक्चुअली जो कलर जब बहुत डार्क है तो इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर दूंगा, लाइटन, मैं इसको लाइटन कर दूंगा 15%। और फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँ, क्योंकि इसके अंदर भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे सेंटर में हैं। पैडिंग दे दूंगा इसको, क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा पैडिंग यूज़ हुआ है, 120 पिक्सल में ऊपर नीचे से, और 0 पिक्सल लेफ़्ट राइट से मैं दे दूंगा। तो ये मेरे पास ज़बरदस्त एक फुटर बन चुका होगा, आई होप। ये देखो ज़बरदस्त, ये जो पैडिंग मैंने 120 दिया वो ये वाला असाइन हो गया। अब नेक्स्ट हमने सेम फ्लेक्स यूज़ करना है, इसको लेफ़्ट राइट में लेकर आना है और इसको साइड बाय साइड लाना है। तो ये कैसे लाएंगे, सिंपल। आज सबसे पहले जो लोगो है, सबसे पहले लोगो करते हैं। लोगो को सिर्फ थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, बाकी उसको सेंटर में ऑलरेडी वो आई हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको फुटर लोगो हमारे पास जो क्लास है उसको मैं विड्थ जो है वो देता हूँ 150 पिक्सल, मार्जिन ऑटो, और कलर इसका चेंज है, वाइट नहीं है। तो कलर इसका जो है वो है फुटर, ये वाला जो डार्क CYAN उन्हें असाइन हो गया। फुटर डैश लोगो, क्लास गलत है क्या, फुटर डैश लोगो क्लास तो सही है। अच्छा, कलर इसलिए असाइन नहीं हुआ कि आपने अगर यहाँ पर नोट किया होगा, ये जो हमारे पास ये लोगो है ये टेक्स्ट नहीं है, ये SVG है। और SVG क्या होता है, SVG के एक्चुअली ये इमेज नहीं होता, ये एज ए टेक्स्ट, कुछ चीज़ों में एज ए टेक्स्ट बिहेव करता है, कुछ चीज़ों में एज ए इमेज बिहेव करता है। तो जो कलर्स वलर्स हम इसके चेंज करते हैं यहाँ पर वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ काम करती है। बट जैसे कि आप देख रहे हो, इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ये टेक्स्ट को कलर दिया हुआ है, मतलब टेक्स्ट को भी हम इस तरह का देते हैं। इसने कलर नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया कि हम इसको मतलब जितनी भी SVG है उसको एक इसकी एक और प्रॉपर्टी है, और वो है इसके अंदर मैं बोल दूँगा SVG, और SVG के अंदर पाथ एक और टैग है। आप लोगों ने अगर डिटेल में अभी तक नहीं देखा हो तो देख लो, SVG है और SVG के अंदर एक पाथ है। तो इस पाथ को हमने कलर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, SVG के अंदर जो पाथ है, यहाँ पर मेरे पास एक है फिल को मैं बोलूँगा करंट कलर, ये आपने ज़रूर देना है। तो जब आप ये दे दोगे उसके बाद फिर जो ऊपर वाला कलर होगा वो इस पर असाइन हो जाएगा। तो मैं सेव कर देता हूँ, अभी आप देख लो उसको वो कलर असाइन हो गया है। तो ये मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा के बेसिक में ले आता हूँ, बेस में, क्योंकि ये जितने भी SVGs होंगे सब में हमें सब पे ताकि अप्लाई हो तक हमें बार बार SVG को यह ना देना पड़े। तो ये हमारा कलर हो गया। अभी नेक्स्ट हमारे जो फुटर नेव बार है उसको मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ एक्चुअली, और सबसे पहले तो उसको ऊपर से थोड़ा सा हटा देते हैं। मार्जिन मैं देता हूँ 50 पिक्सल, ऑटो। तो ऊपर नीचे से ऊपर वाले जो लोगो है और नीचे का जो सोशल नेव बार है, आइकॉन्स है, उस दोनों से जुदा हो जाएगा, ऊपर नीचे से मिल गया। नेक्स्ट ऑफ कोर्स हम इसको फ्लेक्स दे देंगे, आइटम्स अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे ताकि सब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों हमें सेंटर चाहिए ये। तो जस्टिफाई कंटेंट भी हम इसको सेंटर कर देंगे, और विड्थ इसको मैं 100% दे दूंगा। अब इसको सेव कर दो, चेक करो ये परफेक्ट आ गया। तो इसको नेक्स्ट जो हम देंगे वो
इसके अंदर जो LI है और इसके अंदर जो A है उसको मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ और मार्जिन देने ताकि थोड़ा अलग हो जाए एक दूसरे से। तो मार्जिन में इसको देता हूँ 0 पिक्सल और 10 पिक्सल, 0 पिक्सल ऊपर नीचे के लिए और 10 पिक्सल लेफ़्ट एंड राइट के लिए। और कलर इसका हमने चेंज कर देना है, तो वो कलर है डार्क, ये दे देंगे CYAN। इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे सही नहीं आता इसलिए मैं इसको बार CYAN बोलता हूँ। परफेक्ट हो गया। बट हमारे पास डिज़ाइन में कौन सा कलर है, ये है और होवर पेपर वाइट है। बट थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं, तो लाइट के लिए हम इसको लाइटन कर देते हैं और इसको 10% लाइट कर देते हैं। और उस पर जब हम होवर करेंगे तो इसका कलर वाइट हो जाएगा, सिंपल। तो अब इसको मैं चेक नहीं करती, ये काम करेगा आई होप। तो ये हमारे पास हो गया। टेक्स्ट डेकोरेशन भी इसका चेंज कर देंगे, ये मैं भूल जाता हूँ। बट हाँ, वो तो हमने ऑलरेडी सब बेस में दे दिया तो सब जुदा चला गया होगा। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन जहाँ भी यूज़ किया, 2 जगहों पे यूज़ किया हुआ है, वो हम हटा सकते हैं एक्चुअली अब। तो ये हम यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि हमने बेस में दिया हुआ है ऑलरेडी। कलर वाइट हो गया, सही है, परफेक्ट हो गया। अब इसको हम चेक कर देते हैं। अच्छा ये देखो, वो SVG पाथ जो मैंने वो दे दिया ना, तो करंट कलर की वजह से इसको ब्लैक मिल गया क्योंकि इसको ऊपर के डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो ब्लैक है, तो इसको ब्लैक मिल गया। तो हमने इसको भी वाइट कलर देना है SVG को, क्योंकि वो भी SVG है। तो ये परफेक्ट हो गया, देखो काम कर रहा है। नीचे अब इस वाले सेक्शन को थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। तो वो है हमारे पास फुटर सोशल, इसका भी डिस्प्ले फ्लेक्स, आइटम सेंटर। ये देखो, ये भी बार बार रिपीट हो रहे आइटम सेंटर, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो इसके भी आप एक मिक्सन में या फिर फंक्शन में बंद कर सकते हो, मिक्सन में बंद कर सकते हो। और यहाँ पर वो बार बार वो मिक्सन यूज़ करोगे। वेट, तो इसको भी मैं 100% दे दूँगा। और इसके अंदर भी फिर हमारे पास जो LI के अंदर जो A है उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। मार्जिन सेम, इसको भी हम वो कर देंगे, मार्जिन 0 पिक्सल एंड 10 पिक्सल। और कलर जो है ना, इसका भी तकरीबन यही वाला यूज़ कर लेंगे। और इसको आई थिंक ये चेक करते हैं, ये सही हो गया आई थिंक, लेकिन इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं ये वाला, ताकि थोड़ा सा डिफरेंसेस में आ जाए। तो ये लाइटन की जगह मैं इसको डार्कन कर देता हूँ 10%, आई थिंक सही है। तो ये परफेक्ट हमारे पास ये आ गया, फुटर हमारे पास बन गया, जो कि उसके तकरीबन मिलता जुलता है। यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो इसका हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने 50 पिक्सल यूज़ किया हुआ है, हम टॉप कर देते हैं। टॉप से मैं इसको 30 कर देता हूँ और बॉटम से 60 कर देता हूँ। बॉटम से 60 तकरीबन सही हो गया अभी। या फिर अगर अभी ऐसा कम हो तो फिर ये इसका ऐसे कर दो, परफेक्ट हो गया। तो ये हमारा पास जो हमारा डेस्कटॉप का जो लेआउट है वो रेडी है। अब इसको जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सिव कर दे और इसमें हम सीखेंगे अभी मिक्सन्स और मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज हम नॉर्मली CSS वाले ही यूज़ करेंगे, बट कैसे हम सेस को यूज़ करके, सेस के फीचर्स को यूज़ करके अपना मतलब प्रोसेस और भी बढ़ा सकते हैं। और कैसे मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में जल्दी जल्दी काम निपटाने के लिए, कैसे मतलब सेस का हेल्प लेके मैं मीडिया क्यूरी को ईजिली यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरा जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि एक फ़ाइल बना देता हूँ क्यूरीज़। इसमें जितने भी मुझे क्यूरीज़ चाहिए होंगे वो सारे मैं इसमें लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसका मिक्सन बना देता हूँ एक्चुअली। तो मिक्सन कैसे बनाते हैं, मिक्सन ऐसे मिक्सन का सिंटेक्स है कि @ और फिर मिक्सन का कीवर्ड, और फिर आपके पास जितने स्क्रीन्स होंगे उसका मतलब आप जितने पॉसिबल स्क्रीन्स होंगे, जितने मतलब आपका लेआउट को चाहिए होंगे, तो वो सारे स्क्रीन्स आप लिख दो। तो मैं तकरीबन 8-10 स्क्रीन बना देता हूँ। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ XS, सबसे छोटा स्क्रीन, और मैक्स मतलब मैक्सिमम और मिनिमम का मैं अलग अलग बना देता हूँ। तो XX मिनिमम, और उसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे मीडिया की वो लिख देता हूँ मीडिया ओनली, जो हमारे पास स्टैंडर्ड उसका है स्क्रीन। मीडिया क्यूरी से बाय द वे मैंने वीडियो बनाई हुई है पिछले दिनों में, आप वो देख लो, डिटेल में हमने मीडिया क्यूरी में पढ़ी हुई है कि कैसे काम करते हैं। यहाँ पर हम वो दोबारा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। और यहाँ पे हम रिटर्न कंटेंट करेंगे। इसका मतलब यही है कि जो भी मतलब इसके अंदर आएगा, इस मिक्सन के अंदर, वो जो भी हम वहाँ असाइन करेंगे वो इसके यहाँ पर आएगा। तो ये हमारे पास एक मीडिया क्यूरी बन गई इस तरह। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कर दूँगा SM, छोटा सा थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन हो गया। इसको फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ
640। इसको जो मैंने साइजेस दिए हुए हैं ना, ये मैंने एक्चुअली टेलविंड के जो ब्रेक पॉइंट्स हैं ना, ये वही मैंने कॉपी किया है, ये वही ब्रेक पॉइंट्स हैं। तो ये बहुत मतलब एक्सटेंडेड ब्रेकिंग पॉइंट्स है जो कि इतना ही होते हैं तकरीबन। दूसरा होगा 768 और इसको मैं दे दूँगा MD, ये इस तरह। तो इस तरह मैं सारे स्क्रीन साइज़ बना देता हूँ, सारे ब्रेकिंग पॉइंट्स बना देता हूँ जो मेरे पास पॉसिबल होते हैं इस तरह के। तो इस तरह मैं ये देखो ये सारे मैंने बना दिए हैं। अभी इसमें वही सेम है XS SM MD और उसके बाद फिर LG, फिर XL, फिर XXL, इस तरह सारे बना दिए। फिर मिनिमम पे आ जाते हैं, सेम सिंटैक्स है, लेकिन इसमें फिर यहाँ पर सिर्फ मैक्स की जगह मैं लिख लेता हूँ। फिर वही सेम 380। ये सारे काम नहीं आएंगे बट मैं अब लिए लिख लेता हूँ सारे। तो SM ये मतलब पॉसिबल ब्रेकिंग पॉइंट जो है मेरे पास सारे आ गए। फिर ये पोर्ट्रेट के लिए और लैंडस्केप के लिए मैंने लिख दिया सिंपल ये। तो ये आप ये फाइल वैसे मैं शेयर कर दूंगा नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, बहुत कमाल जो है ना वो यहाँ पर है, जो मैजिक है। अब सबसे पहले आते हैं टॉप पे, टॉप से इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर दो, ज़रूरी है इंपोर्ट करना मत भूलो क्योंकि इसके बगैर काम नहीं करेंगे। तो ये इंपोर्ट करने के बाद अब देखो हम आते हैं कि हमारा कहाँ पे यूज़ होगा ये मीडिया क्यूरीज को। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देता हूँ। तो नेवबार को रिस्पॉन्सिव करने से पहले एक्चुअली मैं ये जहाँ पर जो लोगो यूज़ हुआ है ना, ये लोगो, वेयर इज़ लोगो को मैंने टारगेट ही नहीं किया। तो जो पूरा नेवबार है, नेवबार कलर उसका मैं वाइट कर देता हूँ क्योंकि वो अभी तक ब्लैक ही घूम रहा है। ये सही हो गया। अभी हम रिस्पॉन्सिव पे, तो यहाँ पे जो मैंने कितना साइज़ दिया हुआ है 140 पिक्सल। यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इसके जस्ट नीचे इंक्लूड, इस तरह हम मिक्सन को यूज़ करते हैं, ये इसमें कोई नया नहीं है। फिर यहाँ पर मैं वो साइज़ यूज़ कर लूँगा। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल है XL। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कौन सा मेरे पास उसके बराबर है। कहाँ गए क्यूरीज ये है। तो ये मेरे पास 14 है और ये सबसे बड़ा XXL हमारे पास है। तो XXL को मैं करता हूँ इस तरह XXL.max, ये मेरे पास वो मैक्सन का नाम है। इसको जस्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पे विड्थ, एक्चुअली मैं 90% कर देता हूँ क्योंकि एज टू एज नहीं चाहिए मुझे, 90%। अब जैसी मतलब वो स्क्रीन साइज इसके मुताबिक आ जाएगा और ये क्या है, ये वो रीड कर लेगा यहाँ पर क्यूरी से मैक्सन रीड कर लेगा और ये है मीडिया क्यूरी। यहाँ पर देखो वो मीडिया क्यूरी जब वो रीड कर लेता है तो उसको फिर वो असाइन भी कर लेता है। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, शॉर्ट हैंड, मतलब आप हर टैग के साथ मीडिया क्यूरी यूज़ कर सकते हो। अब हम आते हैं वापस यहाँ पे और इसको देखो वो साथ में ही आने लगा है उधर। ये यहाँ पर गायब है, वो क्यों, कुछ तो प्रॉब्लम उसमें कर रहा है क्रोम में। मैंने भी ये फायरफॉक्स में बोला, फायरफॉक्स का जो रिस्पॉन्सिव मोड है वो बहुत अच्छा है। तो देखो इसमें मैं चेक कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको 40 तक ले आता हूँ, देखो अब ऊपर देखो ये साइज़ है यहाँ पे। तो जैसे इसको मैं 1440 तक ले आता हूँ वो छोटा हो जाता है और वो 90% हो गया। देखो परफेक्ट हमारे पास ये उसमें मीडिया क्यूरी असाइन हो गई। नेक्स्ट जो हम यूज़ करेंगे उसको हम इस नेवबार पे यूज़ करेंगे। जो नेवबार को हम छोटा कर लेंगे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर मुझे ये सेम नेवबार नहीं चाहिए क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिव नेवबार चाहिए। और जहाँ पर वो बर्गर मेन्यू होगा और उस पर जब मैं क्लिक कर दूंगा तो ये नेवबार तब शो हो जिस तरह मोबाइल में होता है रिस्पॉन्सिव नेवबार, तो वो हम बनाना है। तो यहाँ पर आके मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से ये वाला मैं नेवबार हाइड हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो नेवबार का नीचे क्लास है ये वाला, यहाँ पर इसके बाद मैं क्या कर दूँगा इंक्लूड, और ये मैं कर दूँगा LG मैक्स में फिर मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पर देखो हम कई चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि इसको डिस्प्ले फ्लेक्स मिला हुआ है। तो हम अगर इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दे तब भी ये मतलब हो जाएगा, ये मतलब जिस तरह हमें चाहिए वो मिल जाएगा इस तरह। बट मैं चाहता हूँ कि मैं फ्लेक्स से ना निकलूँ, फ्लेक्स के थ्रू ही इसको करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं डिस्प्ले फ्लेक्स को हटाऊँगा नहीं, मैं उसकी तरफ कर दूँगा फ्लेक्स जो डायरेक्शन है उसको मैं कॉलम कर दूँगा। जैसे मैं इसको कॉलम कर दूँ ऑटोमेटिक ये रोज से कॉलम बन जाएंगे। तो ये उस तरह ही हमें आएगा जैसे आया हुआ है। नेक्स्ट मैं इसको बैकग्राउंड कलर वाइट दे दूंगा और पोजीशन में इसको दे दूंगा एब्सोल्यूट, और लेफ़्ट से मैं इसको दे दूंगा 0 पिक्सल, टॉप से मैं इसको थोड़ा दे दूंगा, टॉप से 100 पिक्सल, इस तरह मैं इसको दे दूंगा। बॉक्स शेडो में इसको थोड़ा दे दूंगा, बॉक्स शेडो या तो 4 पिक्सल 8 पिक्सल। और यहाँ पर भी मैं ओवरले वो यूज़ करूँगा कि वो कवर जो हमने ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ है, मैं इसको दे दूँगा ब्लैक 0.3। ये
देखते हैं हमारे पास क्या बना है। परफेक्ट एक चीज़ बना है, लेकिन आई थिंक विड्थ नहीं मिला इसको। विड्थ कहाँ गया है? विड्थ एक्चुअली मैंने दिया भी नहीं है, तो विड्थ मैं इसको दे दूँगा एक्चुअली 85% में दे देता हूँ। और जो लेफ़्ट ये मैं इसको 7.5% कर देता हूँ। अब इसके अंदर जो हमारे पास जो ए है, जो लिंक्स है, वो मैं क्या कर दूंगा कि इंक्लूड LG मैक्स का जो कलर इनको मिला हुआ है वो अभी वहाँ पर वाइट मिला हुआ है, यहाँ पर मैं इसको दूंगा डार्कर ब्लू कर देता है इसको ऐसे। तो अब चेक करते हैं भी क्या, देखो परफेक्ट हमारे पास ये बन गया। एक मेन जो हमारे पास ज़बरदस्त बन गई। शेडो शायद थोड़ा सा ज़्यादा है, शेडो थोड़ा कम कर सकते हैं आप यहाँ पे, जस्ट इसको 2 कर दें। तो ये बहुत अच्छा हमारे पास एक वो बन गया। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास देखो ये जो कॉन्टैक्ट है ना, इस पे होवर करने से ये इस तरह आ रहा है। तो और ये थोड़ा सा अलाइनमेंट में भी फ़र्क है। तो हम नीचे आ जाएंगे, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और ये एक्टिव वाला जो है यहाँ पर इसको देते हैं। तो सबसे पहले तो उसका जो मार्जिन लेफ्ट है वो मैं हटा देता हूँ 0 पिक्सल। और यहाँ पे जो ऊपर हमारे पास नेव है ना, इसको मैं सबसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ छोटे स्क्रीन में, LG मैक्स में सब सेंटर में आ जाए। और टॉप और बॉटम से इसको मैं पैडिंग भी दे देता हूँ 30 पिक्सल 0 पिक्सल। सही है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ मैं कर देता हूँ कि डिस्प्ले जो है इन सब का इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। अगर ऊपर ब्लॉक, हाँ ऊपर ब्लॉक है तो इसको इनलाइन ब्लॉक हो जाएगा। ये सब सेंटर में आ गए परफेक्ट। देखो इस तरह। इसको मैं थोड़ा सा येलो कर देता हूँ, इसको थोड़ा डिफरेंट करते हैं ना, तो इसको येलो कर देते हैं ये कॉन्टैक्ट को। तो जो बैकग्राउंड कलर इसको यहाँ पर वो मिला हुआ है, ये बैकग्राउंड कलर में इसको दे देता हूँ येलो, सॉफ्ट येलो, इस तरह हो जाएगा परफेक्ट। और कलर इसका चेंज कर दूंगा, कलर उसका हो जाएगा डार्क ब्लू। तो हमारे पास परफेक्ट बन गया। सिर्फ मार्जिन थोड़ा सा जो हमने लेफ्ट पे ले दिया था वो एक्चुअली अब मैं टॉप से दे दूंगा, टॉप से 10 पिक्सल। बल्कि इनको भी सबको मैं मतलब थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा। जो सब LI है, कहाँ गई ये लिंक से, सबको मैं थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा। तो मार्जिन मैं दे दूंगा 3 पिक्सल ऑटो। तो परफेक्ट हमारे पास बन गया ये। तो ये हमारे पास नेव बार बन गया। अब इसको हम वो करेंगे, फंक्शनल करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू कि यहाँ पर क्लिक हो तो ये आ जाए। बट उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर वो बर्गर वाला वो चाहिए, नेव बार चाहिए, वो आइकॉन चाहिए। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा कि मैं वापस आ जाऊँगा अपने HTML में, और जहाँ पे कहाँ गया ये नेव बार हमारा एंड हुआ है ना, नेव बार, ये देखो नेव बार, ये UL के बाद जो हमारा यहाँ पर नेव बार एंड हुआ है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा वो हमारे पास एक आइकॉन है इस तरह। ये बर्गर आइकॉन, इसको मैंने क्लास दिया हुआ है बर्गर आइकॉन, ID दी है बर्गर आइकॉन कैमल केस में सिंपल। ये हमारे पास एक आइकॉन है बर्गर। मैं चेक करता हूँ इसको, देखो ये आ गया एग्जैक्टली। अब ये परफेक्टली यहाँ पर कैसे आया हुआ है वो, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमने नेव बार के ऊपर ये जो नेव बार है ना, मेन नेव बार, इस पर मैंने फ्लेक्स यूज़ किया हुआ है, और जस्टिफाई जो कंटेंट है वो मैं स्पेस बिटवीन यूज़ किया हुआ है। तो वो ऑटोमेटिकली राइट पे आ गया और ये लेफ्ट पे आया हुआ है। और ये नीचे क्यों आया हुआ है? क्योंकि इसका हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया हुआ है, तो इसने अपनी जगह छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर नीचे आया हुआ है। दूसरे हमने सिर्फ इस बर्गर आइकॉन को थोड़ा सा कलर चेंज कर देना है। तो मैं CSS में आ जाता हूँ और यहाँ पर नेव बार लो के बाद मैं बोल देता हूँ नेव बार बर्गर आइकॉन, कलर इसको मैं देता हूँ वाइट, और पैडिंग थोड़ा सा दे देता हूँ 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस थोड़ा दे देता हूँ 4 पिक्सल, मार्जिन टॉप थोड़ा सा दे देता हूँ, कर्सर इसको मैं दे देता हूँ पॉइंटर, ताकि इस पर जब हम होवर करें तो वो फिंगर मतलब हैंड का निशान आ जाए। अब इसको चेक करते हैं, देखो आ गया, परफेक्ट आ गया। अब इस पे जब हम होवर करें तो उसको थोड़ा डिज़ाइन चेंज करते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर वाइट कर देता हूँ, और कलर जो है इसका मैं कर देता हूँ डार्कर ब्लू, ये वाइट पे, और इसको ट्रांजिशन भी यहाँ पर थोड़ा सा दे देते हैं इस तरह। अब इस पर जब हम होवर करेंगे तो अच्छा सा हमारे पास वो आएगा, देखो। तो अब इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव होगा, ये इसका वाइट ही रहेगा, और ये शो होगा, वो हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। हमने इसको एक और क्लास यहाँ पर देना है, और वो होगा, कहाँ गए बर्गर आइकॉन, वो होगा एक्टिव। एक्टिव का मतलब ये हो कि जब इसको एक्टिव क्लास असाइन हो तो हम ये करेंगे एंड के साथ यहाँ पर एक्टिव क्लास जब इसको असाइन हो तो सेम ये जो कलर है होवर पे, ये इसको मतलब अप्लाई करो, ये सेम मतलब जो होर वाले अप्लाई इस पे हुए वो इस पे अप्लाई करो। तो अब ये देखो इस पे ये अप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके HTML से ये एक्टिव क्लास हटाएंगे और उसको असाइन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो उस पर होगा। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये शो हो जाएगा और उसको वहाँ पर एक्टिव क्लास असाइन हो जाएगा, तो ये वाइट हो रह जाएगा। तो ऐसा हम कुछ लॉजिक बनाएंगे।
बट हमने ऑलरेडी इसका स्टाइल बना दिया है। नेक्स्ट हमने ये करना है कि अब हम इसको जब बड़ा स्क्रीन लेके जाएंगे ना, तो ये देखो अब ये इस तरह आ रहा है। ये अभी भी हमें नहीं, बड़े स्क्रीन में यह हमें नहीं दिखना चाहिए, और छोटे स्क्रीन में ये नहीं दिखेगा तो ऑटोमेटिकली ये इस तरफ आ जाएगा। हमें सिर्फ ये छोटे स्क्रीन में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बर्गर आइकॉन है का जो CSS है, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिस्प्ले नन कर देंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन होगा। बट जैसे ही स्क्रीन LG मैक्स में आएगा तो ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा ऐसे। तब हम चेक करते हैं इसको, देखो वो हाइड हो गया। जैसे ही वो छोटा हो जाएगा वो आएगा और नीचे मेन्यू भी नीचे आ गई ऐसे। इसको जब छोटा करेंगे, पीछे अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो टेक्स्ट है इसको ये भी काफ़ी बड़ा है, तो इसमें हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। नेक्स्ट हम ये करते हैं, तो हीरो का जो हमारे पास सेक्शन है ये वाला, इसमें फ़ॉन्ट साइज़ 72 पिक्सल है, तो इसको हम यहाँ पर इंक्लूड LG मैक्स फ़ॉन्ट साइज़ 48 पिक्सल कर देंगे। एक्चुअली हम इसको कॉपी कर देंगे कि बार बार हमें पेस्ट ना करना पड़े। अब नेक्स्ट ये हमारे पास आई होप सही हो चुका होगा, ये परफेक्ट है, वो अदर बाद में नज़र आएगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो ये है, और जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही तबाही मची हुई है यहाँ पे, बहुत ख़राब है, तो इसको ठीक करते हैं। देखो रिस्पॉन्सिव करने के लिए सिंपल है, आप सबसे पहले देखो कि जो आपका काम ख़राब हुआ है वो किस चीज़ से ख़राब हुआ है। तब अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो मेन काम ख़राब हुआ है वो जो हमने इसको 50% विड्थ किया उससे ख़राब हुआ है। दूसरा जो हमने यहाँ पर दूसरे को इसको जो स्पेस यहाँ छोड़ा है उससे भी काम ख़राब हुआ है, तो सबसे पहले उस पे जाए, उसको ठीक कर दें। तो देखो यहाँ पर हमने 60% विड्थ यूज़ किया इनर को, तो सबसे पहले तो हमने ये हटा देंगे, इसको हम बोल देंगे विड्थ। अच्छा ये सॉरी ये विड्थ जो हमने दिया हुआ है ये हमने दिया हुआ है फ्लेक्स, इसको फ्लेक्स डायरेक्शन को, इसलिए हमने तो हमने अगर फ्लेक्स हटा दिया यहाँ से तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा। देखो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, देखो ये ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, इसको फ्लेक्स का वो डायरेक्शन चेंज कर देना है। मैं जिसको आपको बता दी, इसको मैं फ्लेक्स हटाऊंगा नहीं, मैं जस्ट उसका फ्लेक्स में ही रहूँगा। तो मैं क्या कर दूँगा, फ्लेक्स डायरेक्शन में इसको कर दूँगा कॉलम। मैं कॉलम कर दूँगा तो पहले वो साइड बाय साइड आ रहे थे, फिर ऊपर नीचे आएंगे, कॉलम बन जाएगा, रो कॉलम बन जाएंगे। तो इसको देखो, ये देखो वैसे ही आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो अभी सबसे पहले तो इसको ठीक करते हैं। नीचे हमने इवन ऑड में दिया हुआ है मार्जिन ऑटो, ये इस तरह, तो इसको भी और इसको भी मैं दे दूँगा। सॉरी यहाँ से नहीं होगा ये, यहाँ पर हमने एक और चीज़ यूज़ की हुई है इनर को, ये यहाँ से ये मैं दे दूँगा विड्थ 100%। तो ये आई होप सही होना चाहिए, ये देखो परफेक्ट हो गया। अब देखो प्रॉब्लम हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पहले टेक्स्ट आ रहा है फिर इमेज आ रहा है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर इमेज आ रहा है फिर टेक्स्ट आ रहा है। वो इसलिए कि हमने उसका मार्कअप इस तरह किया हुआ है कि वहाँ पर HTML में हमने इस तरह डाला हुआ है कि फर्स्ट रो में हमने, ये देखो फर्स्ट रो में हमने पहले टेक्स्ट फिर इमेज फिर टेक्स्ट। तो ऑफकोर्स वहाँ भी फिर जब दोनों सब 100% हो गए तो वो इस तरह ही आ रहे हैं, लेकिन हमें इस तरह नहीं चाहिए। लेकिन हम इस तरह भी यही नहीं कर सकते कि अब इसको मतलब कुछ इस तरह लॉजिक करे कि इसको इसके बाद ले आए, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके लिए मतलब कुछ साल पहले जब स्टार्ट में मैंने शुरू किया था लर्निंग, तो मैं इस तरह करता था कि एक और हिडन डिव बना देता था, और उसमें ये इसको मैं मतलब उसका अलाइनमेंट, उसका ऑर्डर जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से रख देता था। तो फिर बड़े स्क्रीन में दूसरा ऑर्डर दिखाता था और छोटे स्क्रीन में दूसरा ऑर्डर दिखाता था इस तरह में, तो वो तो बड़ा एक रॉन्ग टेक्निक था। अभी हम फ्लेक्स के थ्रू ये बहुत ही इजीली कर सकते हैं, जब मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में सिखाया भी था, उसमें फ्लेक्स के ट्यूटोरियल में। अब यहाँ पे हम वो प्रैक्टिकली करेंगे, और वो इस तरह हम करेंगे कि अब ये देखो फ्लेक्स के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास जो टेक्स्ट वाले सेक्शन, जिसको मैंने टेक्स्ट क्लास दिया हुआ है, सॉरी ये अबाउट बॉक्स, ये बॉक्स है ना, तो यहाँ पर ही मैं दे दूँगा इस तरह के एंड अबाउट डॉट सॉरी डैश बॉक्स डैश टेक्स्ट है। जो हमारे पास वो वाले बॉक्स जिनको टेक्स्ट असाइन हुआ है उनका ऑर्डर जो है वो 1 कर दो, जस्ट ये मैंने देना है। और अब देखो अभी यहाँ पे ये ऊपर इमेज आ गया, फिर टेक्स्ट फिर इमेज फिर टेक्स्ट, ये देखो जिनका बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर है वो 0 रहता है, तो इमेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, टॉप पे आ गया। फिर इसके बाद ये जो सेक्शन टेक्स्ट वाला उसमें 1 नंबर पे आ गया, फिर इमेज का बाय डिफ़ॉल्ट 0 है वो टॉप पे आ गया, फिर टेक्स्ट का 1 नंबर पे आ गया। तो ये एक प्रॉपर्टी से, फ्लेक्स की एक प्रॉपर्टी से हमारा कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसलिए फ्लेक्स को यूज़ करना चाहिए। तो ये हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट हमारा लेआउट किस चीज़ से ख़राब है, इस चीज़ से ख़राब है। यहाँ पर क्या है हमारा, ये क्या यूज़ हुआ है, ग्राफिक डिज़ाइन, अच्छा वो इमेजेस जो यूज़ हुए हैं हमारे, यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, कुछ पोजीशंस आई थिंक यूज़ हुए। अच्छा ये पोजीशंस यूज़ हुए, ये गलत है, तो हम ये ठीक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्चुअली सबसे पहले देखते हैं हमारे पास मोबाइल में कैसा है ये।
मोबाइल में देखो अभी तक हमारे पास सही आ रहा है, ये इस तरह हमारे पास आ गया। और यहाँ पर अच्छा ये इसका यहाँ पर इन्होंने हाइट बढ़ाया हुआ है, तो हम भी इनका हाइट बढ़ा देंगे यहाँ पे। तो वो कैसे करेंगे अभी आते हैं हम। ये जो हमारा डिज़ाइन है इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, परफेक्ट हो। इसको सेंटर में भी ले आते हैं। तो जो हमारे बॉक्स है ये वाला बॉक्स, इसको मैं दे देता हूँ टेक्स्ट वाले को ही, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और पैडिंग 50 पिक्सल एंड ऑटो 0 पिक्सल। तो ये परफेक्ट देखो ये भी इस तरह आ गया। इसको थोड़ा सा अगर हम छोटा कर दें तो अच्छा दिखेगा। इसका ये साइज़ को तो यहाँ पर मैं आके पेस्ट कर देता हूँ इसको, और फ़ॉन्ट साइज़ में इसको कर देता हूँ 32 पिक्सल। ये ज़बरदस्त हो गया, 32 की जगह 36, ताकि 2 लाइन में आ जाए। ये ज़बरदस्त परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे इस पार्ट में आते हैं। तो इसमें ये जो हमारे पास इमेजेस यूज़ हुई है इसको भी हमने 1 बाय 1 अभी करने हैं। तो नीचे हमारे पास ये है सर्विसेज सेक्शन। सर्विसेज सेक्शन में हमारे पास जो फ्लेक्स है, तो सेम वो काम हम यहाँ भी करेंगे। इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। देखो 1 बाय 1 आ गए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो सर्विस हमारे पास है, सर्विस के अंदर हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास इमेज है। इसको मैं देता हूँ हाइट। तो मैं सर्विस इमेज को टारगेट कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे 100 VH, और फिर इसके अंदर में इमेज हाइट 100 VH और ऑब्जेक्ट फिट कवर। तो ये देखो परफेक्ट आ गया हमारे पास। तो अब ये इसका जो हमने विड्थ दिया हुआ है 60% वो हम हटा देते हैं। ये 45% हमने विड्थ दिया हुआ है। तो इंक्लूड LG मैक्स विड्थ में इसको दे देता हूँ 80%। परफेक्ट हो गया। अच्छा इसको हमने ग्रे नहीं किया, हालांकि ये थोड़ा सा ग्रे है, तो आई थिंक हमने किया हुआ है बट ज़्यादा नहीं है। तो मैं इसको कर देता हूँ 20। इसको प्लस साइन क्यों नहीं हुआ, लाइटन का स्पेलिंग गलत है, LIGHTEN लाइटन। ये देखो परफेक्ट आ गया यहाँ हमारे पास। तो ये वाला सेक्शन भी परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं इस वाले सेक्शन पे। तो ये भी 1 बाय 1 है सारे। तो सिंपल ये जो हमने फ्लेक्स यहाँ पर दिया होगा, फ्लेक्स इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, और ये आ जाएंगे 1 बाय 1। परफेक्ट नाइस। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। और भी हमने मतलब बहुत सारा इसको स्पेसिंग वेसिंग ऑलरेडी दिया हुआ है। ये जो स्पेस है इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूँगा, जो 220 पिक्सल है इसको मैं कर दूँगा पैडिंग 120 पिक्सल और 0 पिक्सल कर देते हैं। अब भी ज़्यादा है 120 पिक्सल। ये परफेक्ट हो गया, अभी तो कम हो गया, ज़बरदस्त हो गया। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट्स है इसको देखते कि इसको मतलब ये डिज़ाइन में कैसे है। तो मैं नीचे आता हूँ नीचे ये देखो ये मतलब 2 रोज़ में डिवाइड हुए हैं। तो ये बहुत ही इजीली हम कर सकते हैं इसको ग्रिड के ज़रिए। सबसे पहले तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। अब हमने यहाँ पर 4 कॉलम बनाए हुए हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको जस्ट यहाँ पे 2 कॉलम कर देंगे एंड दैट्स इट। देखो कमाल हो गया है ना, ज़बरदस्त। तो ये एक ज़बरदस्त हमारे पास चीज़ हो गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसके अंदर हमारे पास एक के अंदर इसको हम छोटा कर देंगे, कॉपी पेस्ट और फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास है 18 पिक्सल, इसको मैं कर देता हूँ। सही हो गया। प्रोजेक्ट इन्फो बॉटम, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। नीचे आते और ये आई थिंक ये हमारे पास परफेक्ट है। तो ये देखो हमारे पास जो लेआउट है कितना ज़बरदस्त, मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी बन गया और ज़बरदस्त हो गया। सही है। अब ना लास्ट जो हमारा पार्ट है वो ये, इस पार्ट को हम वो कर दें जावास्क्रिप्ट के थ्रू, इसको थोड़ा फंक्शनल कर दें। जब इस पर हम क्लिक करें तभी ही ये काम करें। तो अब हमने ये कैसे करना है, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा कोड मैंने लिखा हुआ है। चूँकि ये अभी तक मेरे चैनल पे मैंने कोई जावास्क्रिप्ट का कोई एक भी क्लास नहीं टीच किया। हम जावास्क्रिप्ट की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं जावास्क्रिप्ट को डिटेल में नहीं जाता, इसलिए मैंने सिंपल सा मैं डायरेक्ट वो कोड पेस्ट कर देता हूँ, बट समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। वो इस तरह मैंने किया कि मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है कि बर्गर के नाम पे, और उसको मैंने टारगेट किया वो बर्गर आइकॉन, सिंपल वो मैंने इसमें डाल दिया। फिर नेव बार को सारा उठाया हुआ है, जो पूरा नेव बार है उसको गेट एलिमेंट बाय आईडी सारा उठाया हुआ है। ये दोनों इस वेरिएबल में मेरे पास आ गए। बर्गर पे मैंने इवेंट लिसनर क्लिक, जो इवेंट लिसनर है वो असाइन किया है कि मतलब जब भी उस पर क्लिक हो तो ये सब कुछ असाइन हो। तो जब भी उस पर क्लिक हो जाता है तो ये चेक का मैंने एक वेरिएबल दिया है, उसको मैंने वो एक्टिव क्लास, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ये जो बर्गर इसको जितने क्लास असाइन है इसको एक्टिव क्लास असाइन है या नहीं है। जस्ट मैं ये चेक कर रहा हूँ। देखो जैसे ही मैं मतलब इसको अगर आप यहाँ से इसको हटा दे, ऐसे इसको ऐसे ही ले ले, बर्गर पे मैंने क्लिक किया, फिर मैंने बर्गर वाले इस पे ही, क्योंकि ये एक पूरा डिव उसने उठाया हुआ है, उसको मैं चेक कर रहा हूँ क्लास लिस्ट, उसके जितने क्लासेस है वो चेक करो, और मेरे कंटेंट के थ्रू मैं इसको चेक करूँ कि उसमें एक्टिव क्लास है या नहीं है।
फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ये फॉल्स हो तो क्या कर दो, आप एक्टिव क्लास ऐड कर दो क्लासेस के लिस्ट में, और नेवबार से ये हिडन नेवबार का क्लास जो हम इसको अभी देंगे वो रिमूव कर दो। और अगर नहीं, अगर ट्रू है तो फिर ये एक्टिव क्लासेस को दे दो। इस तरह सिंपल सा लॉजिक है। तो ये मैंने असाइन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, हिडन नेवबार, क्योंकि ये क्लास अभी तक मैंने नहीं बनाया, तो हम सबसे पहले आके नेवबार CSS के जो कोड है इसको मैं ये असाइन कर देता हूँ, हाँ बना देता हूँ हिडन नेवबार। तो जो नेवबार है, कहाँ गया नेवबार, ये यहाँ पर ही हम ये हिडन वाला काम करेंगे। और इसमें मैं क्या करता हूँ, ये डिस्प्ले फ्लेक्स में यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ कि जब इसको हिडन नेवबार असाइन हो ये डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। और फिर उसको मैं क्या करता हूँ कि MD मैक्स में, मतलब जब ये छोटा, मतलब स्क्रीन जब MD मैक्स में हो तो तभी ही ये डिस्प्ले नन कर दो और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। अब इसका आपको समझ आएगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर वापस आता हूँ। एक्चुअली हमने इसको अभी तक लिंक भी नहीं किया, तो मैं लिंक पे तो स्क्रिप्ट का जो हमारा जो हमने जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, क्योंकि हमने सेपरेट फाइल में लिखा हुआ है तो उसको लिंक भी करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट सोर्स और एसेट्स के अंदर हमारे पास स्क्रिप्ट के अंदर script.js है, जो सेव किया मैंने। अभी देखो वो ऑटोमेटिक गायब हो गया है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो आ गया। दोबारा क्लिक करूँगा, वो चेक कर रहा है, सही है। तो ये बाय डायरेक्ट हाइड कैसे हो गया, डायरेक्ट हाइड देखो ऐसे हो गया कि बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्लास असाइन है नेवबार हिडन। ये देखो नेवबार, ये नेवबार डैश हिडन इसको असाइन है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि नेवबार को जब इसको ये हिडन क्लास असाइन हो तो उसको डिस्प्ले फ्लेक्स बाय डिफ़ॉल्ट मिला हुआ है, लेकिन जब वो छोटा स्क्रीन हो जाए उसको डिस्प्ले नन कर दो। ये एक्स्ट्रा मैंने नेवबार हिडन क्लास इसलिए असाइन किया हुआ है कि इसी को मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर रहा हूँ। इसको आप थोड़ा सा सोच लो, इसको सोचो लॉजिक को, और उसको समझ में आ जाएगा। बट अगर समझ में ना भी आ गया तो इंशाल्लाह वेट करो, हम जावास्क्रिप्ट में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर आप इतना समझ लो कि हमारा काम इसने कर दिया है। ये देखो बड़े में भी हमारे पास कंप्लीट परफेक्ट आ रहा है। चाहिए यहाँ पर ख़राब हो गया, देखो ख़राब हो गया। क्यों ख़राब हो गया? आई थिंक हमने यहाँ पे कुछ ख़राब किया हुआ है। अबाउट में आ जाते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन। अच्छा ये ख़राब कैसे हुआ? देखो यहाँ पे उसको मैंने ऑर्डर दिया हुआ है, स्मॉल स्क्रीन में मैंने उसको ऑर्डर दिया हुआ है मैक्सिमम, बट बड़े में मैंने उसको वापस वो ऑर्डर सही नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने ऑर्डर दिया है इसको टेक्स्ट को, यहाँ पर वापस मतलब ये सब पे असाइन हुआ है, मतलब हमने सिर्फ स्मॉल को नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, ये ऑर्डर इससे यहाँ हटा देंगे और इसको हम डाल देंगे इंक्लूड LG मैक्स। मतलब सिर्फ स्मॉल स्क्रीन में हमें ये ऑर्डर डिफरेंट चाहिए, बड़े स्क्रीन में हमें डिफरेंट नहीं चाहिए। तो अभी हम आते दोबारा यहाँ पे, देखो वापस ठीक हो गया। तो बाकी अब ये परफेक्ट है, यस सब कुछ काम कर रहा है और स्मॉल स्क्रीन में भी परफेक्ट है। तो ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। ओ शिट, मैंने गिलास को हाथ मारा। तो ये तो हो गया हमारा प्रोजेक्ट, और आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और आई नो मतलब ये अब भी पिक्सल परफेक्ट नहीं है, मतलब जब भी आपको कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट देता है, कोई काम देता है, आप उसको 2-3 घंटे में तो रिटर्न नहीं करते। हम 2-3 घंटे इस प्रोजेक्ट पे लगाए हैं। अगर मैं 1-2 और घंटे लगा दूं तो इसको और भी मतलब पिक्सल परफेक्ट बना सकता हूं। मतलब इसको जब आप देखोगे तो शायद डिलीवर, जो क्लाइंट को डिलीवर करने के अब भी रेडी ना हो, छोटे मोटी चीज़ें होगी जो मैंने बनाते वक्त नोटिस नहीं की, आप लोगों ने नोटिस की होगी। बट ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप जब फॉलो कर रहे हो, आप जब बना रहे हो तो आप उसको पिक्सल परफेक्ट बना दो। और चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस आने वाली है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली HTML CSS फ्रेमवर्क सेस हमने सीख लिया। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे जावास्क्रिप्ट की तरफ। दरमियान में अच्छी अच्छी वीडियोस और भी आएंगे, पॉडकास्ट भी आएंगे, और इस तरह CSS के कंपोनेंट्स, कोई मतलब स्पेशल कंपोनेंट्स हो गए, एनिमेशन हो गए, दरमियान में आते रहेंगे। बट हम उस रोड मैप को फॉलो करते हुए आगे जाएंगे। अभी नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह जो आगे वो जावास्क्रिप्ट होगा, फिर जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क, Vue.js और पता नहीं रिएक्ट और क्या क्या इसमें आएगा। फिर PHP की तरफ हम जाएंगे, Laravel फ्रेमवर्क, कोड इग्निटर, ये सारी चीज़ सीखेंगे। CMS की तरफ हम जाएंगे, वर्डप्रेस, ड्रूपल, ये हम सीखेंगे। फिर आगे जाते जाएंगे हेडलेस CMS, बहुत सारा कंटेंट है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा आपको इन वीडियोस का? तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे अपने दुआ में याद रखो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।